तो ये कहा गया ब्रॉडसी ने कि मनुष्य के कई विचार जो हैं वो भ्रमित हो गए हैं, इसलिए सारी क्राइम और सारी बुराई होती हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का विश्वास कि कर्म कुछ करता जाए उसके परिणाम से वो निपट लेगा, किसी अपने इष्ट देव की आराधना से, वो बड़ा अंधविश्वास है। और दूसरा अंधविश्वास ये है कि जब से उसने ये समझ लिया कि मनुष्य, संसार और ईश्वर अलग अलग, तब से सारे गलत काम होने लगे। सब एक है, न ईश्वर संसार से बाहर है, न मनुष्य संसार से बाहर है। और ईश्वर संसार में है, संसार ईश्वर में है, ईश्वर हम में है, हम ईश्वर में है, वो सब है। जब अलग समझ लेते हैं तो हम उसको, हमारा व्यवहार छिप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ईश्वर को, भगवान को अलग समझ लिया, तो हमने समझा हम जो भी करते हैं भगवान तो जब देखेगा उसकी प्रार्थना करके हट जाएंगे। भगवान कोई अलग है नहीं, प्रार्थना किसकी कर। फिर समझ संसार अलग है, हम जो चाहें, संसार अलग है, सबने समझ लिया तो उसका एक्सप्लॉइट करने लगे, पेड़ काटने लगे और ह्यूमनी करने लगे और जो अंधाधुंध करने लगे। उसका प्रभाव आया हमारे को, क्योंकि सब एक है। वही आज का विज्ञान इसको समझ लेगा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, जिसमें इकोलॉजी कहा जाता है। कहीं भी कुछ, उसी को ब्रॉडसी कहती है, अगर एक मिट्टी का कण हिलता है पूरा ब्रह्मांड मिल जाए। तो सब कुछ कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, तो जाले की कहीं भी वो मूवमेंट करेगी पूरा जाला हिलने लगेगा। तो सब कुछ हिलता है। और आज की रिसर्चेस प्रूव कर रहे हैं, तो हमने जिक्र किया था ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट, जो रोगर नेल्सन प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को, उन्होंने प्रूव किया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है एक आदमी की अच्छा या बुरे के लिए पृथ्वी के किसी कोने में, तो सारी पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर आउटपुट। उनका कंप्यूटर आउटपुट प्रभाव पड़ता है। उन्होंने डिजाइन किया था कंप्यूटर आउटपुट रैंडम नंबर की, वो नंबर चेंज होने लगे, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होने। तो ये सब है। तो उसी सिलसिले में क्योंकि हमारा माइंड इस समय विभाजित हो गया है प्रथाओं से या जो भी है, तो हम एक एक की ओर लाने के लिए, एकत्व की लाने फिर से सोचे। और रियल स्पिरिचुअलिटी जो आप बात कर रहे थे, नथिंग बट रिलेशन ऑफ वनटी, वननेस, उसके अनुसार अपना बिहेवियर करना, वही अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी जो चीजें बताई जाएंगी उसको ले जाने के लिए, अगर कोई आदमी वननेस के भाव में आ गया तो उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं। वो आ गया, आ गया। ऐसे लोग हैं का पुराने जन्म के संस्कारों से। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ईश्वर और देवता क्या है। ये हर जगह प्रश्न आता है किसी संस्था में। अक्सर जो नए मेंबर ज्वाइन करते हैं थियोसॉफी पूछते हैं कि आप लोग देवताओं में ईश्वर विश्वास करते हैं नहीं करते। तो हम चर्चा करेंगे कुछ। एक हमारे रॉबर्ट क्रुसबी हुए हैं बड़े थियोसॉफिस्ट, वो लिखते हैं कि थियोसॉफिस्ट की ये ड्यूटी है कि वो अंधविश्वास से हटे, जो गलत विश्वास समझ में आ गया है उसको उजागर करे, लोगों को बताए। और एज पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं, जैसे अगर आप कोई धार्मिक प्रथा करना है जिसको हम अंधविश्वास समझते हैं, तो आपको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे कि ये चीज पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे ये चीज अंधविश्वास है, ये गलत है, इसका दुष्परिणाम ये आता है। वही लाइन रखी गई है, नॉट एज ए पर्सनल क्रिटिसिज्म, बट उस प्रोसेस का क्रिटिसिज्म, उसका परिणाम दिखाना, उसका अंत में क्या है, गलत क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, वो बताना। और सही चीज बताना है इन फेस ऑफ लाई। झूठ को टॉलरेट नहीं करना है, जो झूठ समाज में व्याप्त है। कुछ लोग कहते हैं कौन झगड़ा करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको स्लेट को साफ करना। अब गॉड पर ऐसी सनवेज जो पहली किताब है मैडम ब्लॉस की, उसमें लिखती हैं कि मैं दुनिया में, अपने घर में हुई, भारत में बहुत घूमी। भारत में लोग जानते थे कि आध्यात्म का केंद्र है, बड़े बड़े ऋषि हैं, मैं सबसे मिली। सबसे मैं यही प्रश्न किया जब वो पहली बार है कि गॉड है कि नहीं है, ईश्वर है, और मनुष्य की आत्मा अमर है कि नहीं, में ये कैसे सिद्ध हो। तो उन्होंने कहा कुछ ऋषियों से बात हुई मेरी, और उनके डिस्कशन में मुझे लगा कि गॉड का अस्तित्व तो है, वैसी है जैसे यूक्लिड की ज्योमेट्री का प्रूफ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने, उसको प्रूव करने का तरीका आदमी ने बिगाड़ दिया। तो उन्होंने समझाया है कि जैसे कोई अंधा आदमी है, अगर उसको कहा जाए जन्म से अंधा है, उसको कहा जाए कि समुद्र है, एक समुद्र है, तो समझेगा नहीं, उन्हें बेचारा देखा है ना, अनुभव किया है। लेकिन उसके हाथ में एक बूंद पानी गिरा दो तो संदेह व्यक्त की। अब कहो कि अब तुम जैसा फील करो ऐसा ही समुद्र है, इससे बड़ा है, तब कुछ उसको समझ में आई, थोड़ा डायरेक्ट प्रूफ मिल गया। उसी तरह मनुष्य, उन्होंने कहा
मैन स्पिरिट प्रूव गॉड स्पिरिट, मनुष्य अपने को समझ तो ईश्वर को समझ जाएगा, ईश्वर को ईश्वर गॉड। मैन स्पिरिट प्रूव्स गॉड स्पिरिट, क्योंकि मनुष्य अपने को नहीं समझ रहा, इसलिए गॉड के बारे में काम भ्रांतियां पैदा की हुए। तो पहले अपने को समझना तो ईश्वर की समझ अपने आप आ गई। जैसे एक बूंद पानी के ज्ञान से पूरे महासागर का ज्ञान उस अंधे व्यक्ति को हो गया। तो मनुष्य भी अंधा है, इसलिए उसको ईश्वर का कुछ ज्ञान नहीं। वो ईश्वर को बाहर ढूंढता है, ये ढूंढता है उस मंदिर, उस तीर्थ यात्रा में, और स्वयं अपने को समझ जाएगा, अपनी हाई प्रिंसिपल को, स्पिरिट को। वही बड़ा उपनिषद करता है, अहम आत्मा ब्रह्म। अगर हमने आत्मा को समझ, वो ब्रह्म को समझ लिया, रियलाइज कर लिया। समझ लिया मतलब खाली इंटेलेक्चुअली नहीं, उसके उसके गुण के अनुसार काम करने लगे। आत्मा यूनिवर्सल है सबकी, आत्मा बटी नहीं है, हमारी, आपकी, जानवर सबकी एक है। अगर उस तरह हमारा काम विचार होने लगा, ईश्वर को समझ में आ गई, खत्म हो गया। ठीक है ना। फिर उनकी की टू थियोसॉफी पुस्तक है, वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से, बड़ी सिंपल पुस्तक। उसमें एक चैप्टर है, डू यू बिलीव इन गॉड, ये प्रश्न आता है। उत्तर आता है यस और नो में नहीं, उत्तर आता है इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर कंसेप्ट ऑफ गॉड। ये इस पर निर्भर करता है आपकी आपकी ईश्वर के बारे में धारणा क्या है। सभी मनुष्य ने अलग धारणा बना रखी है, सभी धर्मों ने अलग धारणा है। तो आपकी धारणा क्या है, उस पर हम कहेंगे कि वो सही है गलत। उसी उत्तर के, उसी में और जोड़ा जाता है, अगर आपकी ये धारणा है कि कोई ऐसा ईश्वर है जिस विश्व के बाहर बाहर से कंट्रोल कर रहा है, आपको भाग्य को आर्बिट्रेटली कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, नो सच गॉड। यदि आपकी ये धारणा है कि कोई ऐसा ईश्वर है जिसकी आप पूजा करके और उसका वंदन करके, प्रार्थना करके आपको प्रसन्न करने, कुछ प्राप्त करना है जिसके लिए आपने काम नहीं किया है, या आप पूजा न करें, प्रार्थना करें तो नाखुश रहेगा, आपसे कुछ ले लेगा, कुछ ले लेगा वापस, तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो पहले नकारात्मक से, ऐसा कोई ईश्वर नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देन डू यू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, कि आप किसी में बिलीव नहीं करते। अब प्रश्न आता है, नहीं वी बिलीव। अब प्रश्न आता है किसमें बिलीव करते हैं। अब आता है प्रश्न, वी बिलीव इन अ डिवाइन प्रिंसिपल which is immanent in every particle of nature, and that particle is that principle। मान जो भी गॉड तत्व है, हम ऐसे गॉड तत्व में बिलीव करते हैं, डिवाइन प्रिंसिपल में, किसी गॉड में नहीं, किसी आकृति में नहीं, एक गॉड तत्व में, डिवाइन प्रिंसिपल में, जो हर एक नेचर के पार्टिकल में है। वो पार्टिकल स्वयं वही है। ठीक है ना। वो कहते हैं वो, और वो कुछ नहीं करता, वो कुछ स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसके प्रभाव से सब कुछ होता है। और फिर और दिख रहा था, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, फिर भी इतिहास में लिखा गया। ये मनुष्य के जो विचार है गॉड के बारे में, वो जो गॉड की छवि बनाता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो केवल उसके अपने माइंड की उपज होती है। उसका माइंड जो बना लेता है पिक्चर, वही बनता है। जैसे हम, जो देवता के तमाम कल्पना, देवता को किसी ने देखा नहीं है। जो पेंटिंग है वो उस आर्टिस्ट के माइंड की उपज है, उसने ऐसा बना दिया, ऐसा कृष्ण है, ऐसा गणेश जी है, ऐसा कुछ है। तो माइंड की उपज है, और हर एक का माइंड डिफरेंट है। तो हर एक का माइंड जो गॉड की कल्पना करेगा, या गॉड, वो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए अगर डिफरेंट है तो गॉड तो अनचेंजेबल है, वो तो हो ही नहीं सकता। कोई भी कल्पना गॉड के बराबर नहीं हो सकती, गॉड हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी जो अवधारणाएं हैं वो अंधविश्वास। तो और मनुष्य जितना शुद्ध होगा उतना अधिक उसका अनुभव करता है। और इसीलिए जो तीन ग्रेट ट्रूथ है उसमें कहा गया है, एक प्रिंसिपल है, डिवाइन प्रिंसिपल है, जो सब जगह है, अंदर है, बाहर है, सर्वव्याप्त है। वो सर्व कल्याणकारी है। वो न सूंघा जा सकता है, न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न चखा जा सकता है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है केवल हृदय में। अगर हृदय शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, कोई सारी निगेटिव भावनाएं, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाए, सर्व कल्याणकारी भावना आ जाए, तो ईश्वर का अनुभव, दर्शन हो जाए। जब ईश्वर की दर्शन की बात होती है, जैसे बहुत बात हो रही थी पूनम जी से, आत्मदर्शन। तो दर्शन जो शब्द है, उससे हम समझते हैं भाई आपसे कुछ दिखाई पड़ जाएगा, भगवान का दर्शन। ऐसा कुछ नहीं है। वही वननेस में पहुंचना, जो अनुभव होता है वही भगवान का दर्शन। जो अनुभव आपको होगा, जो आनंद आपको आएगा, जो शांति आपकी आएगी, वही भगवान का दर्शन। उस अनुभव को कोई बखान नहीं कर सकता। जिसको अनुभव हुआ है, उस अनुभव को कोई बखान नहीं कर सकता, बढ़ नहीं बढ़ता। वो हर एक का अनुभव अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा, बट ऐसा होगा कि आप दूसरों को बता नहीं सकते।
क्यों? इसलिए ऐसे रूप सुने जाते हैं, भगवान का दर्शन, आत्मदर्शन। लेकिन दर्शन सबसे आदमी समझता है हमारे साथ में दर्शन हो जाए ठीक है ना? तो ऐसा कुछ दर्शन नहीं है। वो चक्षुओं के बाहर है, मानसा चक्षुओं के बाहर उसका अनुभव है। इसलिए न आंख से दिखाई पड़ेगा, न नाक से सूंघा जा सकता है, न जीभ से चखता है, न पड़ता है। इसलिए जितनी फोटो पिक्चर बनाने की प्रथा, सभी जो रियल फिलोसफी उससे सब मना कर दिया गया, वो भ्रम की ओर ले जाता है। वेदांत में बना है, इस्लाम में बना है, क्रिश्चियनिटी में बना है सब, लेकिन बाद में मनुष्य जो है अपने शॉर्टकट मार्केट को बना लिया। सो जो गॉड्स जो एक्चुअली गॉड का जो अनुभव होता है, जिनको अनुभव हो भी जाता है, वो जो बताते हैं मिस्टिक वर्ड में बताते हैं, क्योंकि साफ साफ बता नहीं सकते। और जैसे साइंटिस्ट जो डिस्कवरी करता है, वो साफ साफ सब नहीं करता, वो फॉर्मूला बनाता है। जैसे मान लीजिए इसमें साइंटिस्ट के विद्यार्थी हैं कुछ केमिस्ट्री के, हैं कि नहीं? और जो नमक बनता है उसमें कौन कौन आइटम होता है? सोडियम क्लोराइड, Na+Cl बिकम्स NaCl, नमक। अब Na+Cl जुड़ता कैसे, क्या प्रोसेस है? वो तो साइंटिस्ट देखा है, हमने आपने देखा नहीं। हमारे आपके लिए फॉर्मूला बढ़ दिया Na+Cl NaCl, बट वो दैट इज नॉट ए प्रोसेस। वो तो प्रोसेस नहीं है नमक बनने का ना। इसीलिए ईश्वर का जिसको अनुभव हुआ है ईश्वर तत्व का, वो तो समझा कुछ, लेकिन वो हमको कैसे बताया? तो वो इस तरह का फॉर्मूला ला दिया, आत्मदर्शन, ये दर्शन, वो दर्शन, तो हम तक बता दिए, उसमें हम भ्रमित हो गए। तो कागज पर Na+Cl लिखा है, उससे कुछ मतलब नहीं, वो तो नमक नहीं बना रहा था। तो कागज पर जो हमने कह दिया वो ईश्वर नहीं है, या वाणी वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो केवल अनुभव की बात है, वो अनुभव हो सकता है, परसेप्शन की बात है। ठीक है, इतना समझ आ गया? गुड। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य, एक मनुष्य अगर ईश्वर की धारणा बढ़ाता है, तो उसकी जो सबसे अधिक सोच है उसी तक जा सकता है। और चूंकि मनुष्य की सोच अलग अलग है, इसलिए हर एक की ईश्वर की धारणा अलग है। ठीक है ना? एक और राइटर लिखते हैं कि मनुष्य ने पेंटिंग कर करके ईश्वर को अपने रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि मनुष्य को ब्रश पकड़ने की क्षमता है और पेंट करने की क्षमता, सोचने की क्षमता है। अगर यही क्षमता एक शेर को दे दिया जाए, एक जानवर को दे दी जाए, ब्रश पकड़ने की और सोचने की, तो अपने शक्ल का ईश्वर बना देगा। मैंने मनुष्य ने सोच दिया कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमारा शक्ल का ईश्वर है। अगर जानवर को ही सोचा, जानवर का हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो अपने शक्ल का ईश्वर। उन्हें उनका कहने का मतलब, ये जो शक्ल कल बना दिया है, इसका कोई सत्यता नहीं है। ईश्वर ही सबके बयान है। जैसे का जो प्रिंसिपल है सब जगह व्याप्त है, तो जो सब जगह व्याप्त है उसका आप उसका क्या शक्ल बनाएंगे, क्या आकार बनाएंगे, क्या नाम है? इसलिए उसको नामहीन और रूपहीन कहा गया। और इसीलिए जो एक फिलॉसफी है, जौहर फिलॉसफी, कबाला, जो प्राचीन मिस्र की फिलॉसफी है, उसमें कहा गया कि ईश्वर का नाम लेना पाप है। अभी बड़ा अजीब लगता है, ईश्वर नाम लेना कैसे पाप है? क्योंकि जैसे ही कोई नाम देते हैं उसको लिमिट कर देते हैं, है ना? वो असीम है, तो नाम लेने तो आपने लिमिट कर दिया, तो कहते हैं आप उसको बौना करते पाप कर बैठते हैं। इसलिए आप कोई नाम मत लीजिए, खाली आप इमेजिन करिए, खाली सोचिए, जितना आप सोच सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस विचार से अगर देखें तो आपकी कितनी पद्धतियां चल रही हैं, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक। फिर लोग सेकेंड आउट लिखती है कि डिजायर फॉर सेंटिएंट लाइफ हर जगह है। और जो और फिर मास्टर अपने पत्र में लिखते हैं, जो मुझसे ये प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है हाई लेवल का, गॉड के बारे में। तो बड़े क्लियर लिखते हैं एक पत्र में, देयर इज नो गॉड, वी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, आवर फिलॉसफी डज नॉट एडमिट एनी गॉड। ये बड़े 3 सेंटेंस आया है उनके पास। देयर इज नो गॉड, वी डू नॉट बिलीव इन एनी गॉड, आवर फिलॉसफी डज नॉट एडमिट एनी गॉड। यही शुरू करते हैं। जब उनका ये पत्र आया तो कई लोग, क्रिश्चियन लोग खासतौर से, सबसे साइड छोड़ दिए, ये लोग तो नास्तिकता बता रहे हैं बट आगे कहते हैं वही कि वी बिलीव इन ए डिवाइन प्रिंसिपल, जो हर जगह है। तो वो कहते हैं, उसको हिंदू लोग परब्रह्म कहते हैं, बट इट इज नॉट ए गॉड। परब्रह्म इज नॉट ए गॉड, कहते हैं इज नॉट ए गॉड। क्योंकि जब गॉड कहते हैं तो कंसेप्ट क्या आ जाता है? वो कुछ काम कर रहा हो, पता है ना, गॉड क्रिएट्स, गॉड समथिंग डल, गॉड हमें फेवर करेगा। तो कहते हैं परब्रह्म प्रिंसिपल है, बट इट इज नॉट ए गॉड, जिस तरह गॉड की कल्पना। और वो कहते हैं इस तरह, वो कहते हैं इस तरह के गॉड की जो कल्पना है, ये टोटली अंधविश्वास है, उससे हटना है। जो पर ब्रह्म है, जो सुपर मोस्ट है, वो प्रिंसिपल है, सब जगह व्याप्त है, असीमित है, अनंत है। उसको मनुष्य का मन समझ नहीं सकता।
और मंडोब्रोस्की मंडूक कोट करती है। मंडूक कहता है वो अकथनीय है, अशोचनीय है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, खाली अपने नैतिक जीवन को ठीक है आगे करे, सबकी भलाई करे, ईश्वर के दर्शन या अनुभव प्राप्त करे। और ये बुद्ध ने कहा, बुद्ध की लाइट ऑफ एशिया किताब है, उनकी शिक्षा में पहले शुरू करते हैं, वो अमित, अमित माने जिसको जो मिटता नहीं हो, उसे मनुष्य के विचारों की रस्सी उसकी गहराई को नहीं नाप सकती। विचारों की रस्सी, कितना भी विचार करे उसकी गहराई को हम अनुभव नहीं कर सकते, कितना गहरा है वो, कितना भी अपने विचार फैलाते हैं उसके विस्तार को हम नहीं समझ सकते। वो तो अनंत है, असीमित है। और एक और उत्तर जोड़ते हैं बुद्ध, जो प्रश्न पूछता है उसके बारे में वो गलती करता है, और दूसरा जो उत्तर देता है वो गलती करता है। द पर्सन हु आस्क्स ही हियर्स, द पर्सन हु रिप्लाइज ही हियर्स। तो फिर क्या करो, बुद्ध कहते हैं चुप हो जाओ उसके बाद, केवल अपना नैतिक जीवन जियो, नैतिकता का जीवन जियो, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हें प्राप्त करना है। तो ये सभी उच्च धार्मिक शिक्षाओं में यही चीज आई है कि हम अपने को तमाम चीजों में उलझा देते हैं और नैतिकता से दूर हो जाते हैं, और समझते हैं कि अनैतिक जीवन जीते हुए हमें कोई हमारा गॉड, कोई देवता, कोई हमें उद्धार कर दे। तो कहते हैं जो ये पर ब्रह्म है वो तो प्रिंसिपल है, अनंत है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है जो मनुष्य की धारणा बन गई, इसलिए वो गॉड नहीं है। वो किसी को वरदान नहीं देगा, किसी को आदेश नहीं देगा, कुछ करेगा नहीं। लेकिन उसके वही उसी के प्रभाव से सब कुछ अपने आप व्यवस्था में नहीं चल रहा है। उसको स्वभावत कहा गया है। नेपाल के बुद्धिस्ट प्रथा में उसको स्वभावत कहा है, सब कुछ अपने स्वभाव से होगा। उसी से सारा विश्व निकलता है, मनवंतर के टाइम उसी में समाहित हो जाता है, इंक्लूडिंग सभी लोग, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, बड़े से बड़े देवता, ब्रह्मा, विष्णु महेश, सभी उसमें समाहित हो जाते हैं। और ये हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा है, जो योग वासिष्ठ है उसमें आता है, जब राम को विवाह होता है उनको बताता है, ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु शिव हैं, वो सभी खत्म हो जाते हैं महाप्रलय के टाइम में उस पर ब्रह्म के तत्व में। तो सब कुछ टेम्पररी है, हाईएस्ट देवता से नीचे तक। लेकिन अपने सबके काम है, जैसे हमारा काम है मनुष्य का धर्म है, उसी देवताओं के धर्म है। देवता लोग एक तरह से मैनेजर हैं, हर एक लेवल के अलग अलग काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। और यूनिवर्स कहा गया है गाइडेड, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट में जैसे उन्होंने हमने रिपीट किया कि यूनिवर्स जो है अंदर से बाहर काम करता है। तो परम ब्रह्म चूंकि सबके सबके सबकी चेतना में है, सब वही है, तो सारा काम अंदर से होना है। हर एक मनुष्य का जो विकास अंदर से होना है। बाहर से केवल थोड़ा सा जो ज्यादा अधिक ज्ञान है उसे केवल बता देगा भाई ये सही है, लेकिन काम अंदर से करना है। और इसीलिए हमारे मास्टर जो हम पहले जिक्र किए पिछले सेशन में, मास्टर कहते हैं हम विल को नहीं इंटरवीन करेंगे, आपकी विल पावर को नहीं दबाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, केवल आपको दिशा बता देंगे, उस पर चलना आपका काम है। तो वही कहा जाता है, सब कुछ अंदर से आना है, प्रेरणा अंदर से आनी है। ये शिक्षाएं जो है खाली उस प्रेरणा को जागृत करने के लिए, वो किसी को जागृत होगी किसी को नहीं होगी, लेकिन जागृत अंदर से होगी, काम अंदर से होगा। इसीलिए विश्व का निर्माण अंदर से होता है। पर ब्रह्म एक एलिमेंट है, प्रिंसिपल है, उसी से सारा इतना बड़ा विश्व आ जाता है, दृश्य अदृश्य सभी, और उसी में समाहित हो जाता है। उसकी कल्पना कौन करता है? ब्रॉड्स्की उसमें जो ये शुरू करते हैं सेक्रेटरी नासदी सूत्र से, जो ऋग्वेद का नासदी सूत्र है। आपने पढ़ा कि उन्होंने नासदी सूत्र, नासदी सूत्र, नासदी सूत्र, वो पहला सूत्र, उसका भाव यह है, संस्कृत में है, मैं भाव बताता हूँ। उसमें भाव यह है, उस समय न रात था न दिन था, न अंधेरा था न उजाला था, न गर्मी थे न सर्दी थी, तो कौन था? कौन जान सकता है? वो भी नहीं था। मैंने सृष्टि के पहले की सृष्टि को, कौन था, कौन जान सकता है? शायद वो सबसे ऊपर जो बैठा है वही जान सकता है, लेकिन शायद वो भी नहीं जानता। न शिशु इससे खत्म होता है। शायद वो ऊपर बैठा है जो, वो भी शायद नहीं जानता, क्योंकि उस समय वो उस समय तो पूरा प्रलय है, पूरा महाप्रलय है। तो स्वयं जो है, जो ईश्वर सृष्टा है, वो भी अपने को नहीं जानता, वो भी नहीं जानता, वो नहीं, उसका उसका एसेंस है। तो जो परम ब्रह्म है उसको कोई नहीं जानता। एक हमारे फिलोसफर हुए हैं सुब्बाराव, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, मद्रास के रहने वाले थे, वो वकील थे हाई कोर्ट के, और ब्रॉड्स्की के समकक्ष, ब्रॉड्स्की उनका बड़ा आदर करती थी, उनको कोट करी हैं बार बार।
उनकी एक किताब है फिलोसफी ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता पर छोटी सी कमेंट्री। उसमें वो लिखते हैं कि इवन जो व्यक्त संसार का जो ईश्वर होता है, सबसे बड़ा ईश्वर, व्यक्त संसार में ईश्वर कई लेवल के हैं, हर एक सौरमंडल के ईश्वर हैं, गैलेक्सी के महेश्वर हैं, कहते हैं वो भी पर ब्रह्म को नहीं समझ पाते क्या है वो। केवल वो जब पर ब्रह्म पर ध्यान करते हैं तो मूल प्रकृति का पर्दा पर ब्रह्म के ऊपर दिखाई पड़ता है, तो मूल प्रकृति को अपना स्रोत मान देते हैं, और मूल प्रकृति पर ब्रह्म का ही हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। इसलिए पर ब्रह्म का जो रियल रहस्य है, बड़े से बड़ा ईश्वर जो है सिस्टम का, उसको नहीं पेनिट्रेट कर सकते। सो ये मनवंतर और प्रलय को उन्होंने कहा है कि इस तरह से जैसे मनुष्य सांस लेता है, बाहर निकलता है, सांस अंदर लेता है, ये अपने आप चलता रहता है पीरियडिकली, अनंत काल का इसका अवधि है, वो चलता रहता है, उसी पर ब्रह्म से सब निकलता है, सब उसमें समाहित। और जब मनमंथन होता है तो उस समय उसमें से जो पहली किरण निकलती है वो संसार का ईश्वर बनता है, विश्व का, और वहां से काम थोड़ा शुरू होता है। अगेन वो खुद नहीं काम करता, जो सबसे बड़ा ईश्वर मैंने संसार का, वो खुद नहीं काम करेगा, वो केवल एक प्लान देता है, डिवाइन प्लान, वो परब्रह्म से आता है कि संसार कैसे बनना है, उसमें कितने जीव आने हैं, क्या आने हैं। अब उस डिवाइन प्लान के अनुसार जो नीचे की शक्तियां हैं वो अपना काम करना शुरू करती हैं, कई लेवल के नीचे। मैडम ब्लॉस्की लिखती है कि धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर की धारणा आ गई है वो थर्ड या फोर्थ लेवल की एंटिटी है, थर्ड या फोर्थ लेवल की एंटिटी, नॉट दी परब्रह्म, तो इस तरह की धारणा आ गई। और वो कहती है कि मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है। क्यों? मोनोथिज्म में आ गया है, बस एक ही है, वो सब कुछ कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा वाला गलत है, वो करता कुछ नहीं है, एक तो है लेकिन कुछ करता नहीं। उस सेंस में जैसे हम, उसको कोई चॉइस नहीं है कि अब शिष्ट नहीं बनेगी, अब पढ़ा नहीं होगा, इसको हम रोक देंगे, कोई चॉइस नहीं। मनुष्य को चॉइस है, उस सेंस में कुछ करता नहीं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मोनिथिज्म में ये गलत है, एक तो है लेकिन वो करता है, वो दंड देता है, वो पुरस्कार देता है, वो गलत है। फिर कहते हैं पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म में कहते हैं बल्कि कुछ हद तक सही है, बस गलत है क्योंकि वो सब एक है। पॉलीथिज्म इस हद तक सही है, वो जो व्यक्त संसार बनता है तो उसमें कई शक्तियां कई लेवल की होती है, अपना अपना काम कर, तो उस हद तक सही है। तो लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन दोनों दोनों एसेंस में दोनों गलत है। मैंने मॉनिटर पॉलिथिज्म, जो पैंथीज्म जो है वो थोड़ा सा नजदीक उसके। पैंथीज्म में क्या है, सारे संसार में वो व्याप्त है और सारे संसार में उसी की एनर्जी काम कर, तो वो थोड़ा सा उसमें उसके नजदीक है। बट अगेन उसका वो कहते हैं इसका मतलब नहीं कि हम सब हर एक पत्थर की, हर एक वृक्ष की पूजा करना शुरू करें, वो सब अपना अपना काम कर रहा है। तो ये थोड़ी सी मैंने चर्चा किया। तो जो ऑकल्ट कॉस्मिक, जो इंटेलिजेंस है संसार में मैनिफेस्टेशन के बाद भी, जो इंटेलिजेंस आती है, हमारी समझ आती है, वो भी एक ही है, जिसको हमारे धर्मशास्त्र में ब्रह्मा कहा गया, महत कहा गया है। सारा इंटेलिजेंस हमसे आता है, वही व्यक्ति ईश्वर है। ब्रह्मा भी कई लेवल के हो गए, हर सौरमंडल होंगे, गैलेक्सीज होंगे, तो सारा ज्ञान सारा आता है, और उन्हीं के माइंड में डिवाइन प्लान रहता है, संसार कैसे बनता है। फिर नीचे की जो शक्तियां उनसे निकलेंगी, उनको बिल्डर हो गए, वो लोग अपना बिल्डिंग करेंगे। और चूंकि हम भी नीचे की शक्तियां, तो हमारा काम होता है उस डिवाइन प्लान को समझे, उसके अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार अपना योगदान दें, इस संसार को बनाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए। वो मनुष्य को क्षमता दी गई, और इसी से फिलॉसफी दी गई। ये तो ईश्वर के बारे में बहुत है, जो टाइम लिमिटेड है थोड़ा सा। अब देवता लोग, उस पर थोड़ा चर्चा आ जाए। देवताओं लोगों का स्रोत क्या है? वो कहते हैं वो परब्रह्म से नहीं निकल रहा है, जो पहला निकलना है उनके पास, पहला जो व्यक्ति ईश्वर निकल रहा है, महेश्वर निकल रहा है, उससे फिर सारे देवता लोग निकलते हैं। जितने देवता, इवन ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसी से निकलेंगे, जो हिंदू के पुराण है, जो फर्स्ट हुआ उसको व्यक्त अव्यक्त व्यक्त ईश्वर कहा गया है। और जितने श्रेणियां हैं उससे निकलेंगे, और मनुष्य भी साथ साथ, मनुष्य के स्वर भी साथ निकलेंगे, और साथ ही उस पर आ जाएंगे, हर एक स्कूल आ जाएंगे। फिर सबका विकास अपनी नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार शुरू हो जाएगा, सूर्य मंडल का सौर मंडल बन जाए। अब ये देवता भी अपना अपना काम, पिछले जो ब्रह्मांड में काम था, इस तरह से काम किया था, उसके अनुसार उनका भी कर्म बना हुआ है, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं, सबसे बदले हुए हैं।
और एक समय बाद प्रलय के टाइम में वो भी उसमें उस परिणाम को लेके जाएंगे, कोई नया नया ब्रह्मांड बनेगा। इस तरह से श्रृंखला का कोई बिगनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, चलता रहा। और उसी में मनुष्य एक स्थान पर है, और मनुष्य की वो केवल यही काम है कि अपनी जिम्मेदारी से, इनफैक्ट उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो 5-6 उद्देश्य लिखे, उसमें एक उद्देश्य भी बताया कि ये समझाने के लिए कि मनुष्य की जिम्मेदारी है इस पूरे संसार में, जो संसार बन रहा है, प्रलय हो रहा है, उसकी एक जिम्मेदारी है। ये नहीं कि खाली वो खाने पीने अपने परिवार को, वो भी ड्यूटी है, खाने पीना परिवार को संभालना ड्यूटी है, लेकिन उसके अलावा एक ड्यूटी है इस पूरे सिस्टम में उसको समझ करके योगदान देना है। जो जीवनियाँ बनती हैं तमाम चीज़ों की, एलिमेंटल है और मिनरल है, प्लांट है, जानवर है, मनुष्य है, देवता लोग हैं, मनुष्य की कड़ी कहीं बीच में है। और मनुष्य को ही, जैसे हम बार बार रिपीट करें, मनुष्य को भी सोचने की शक्ति दी गई, फ्री सोच की, वो किसी को नहीं और किसी को नहीं। तो मनुष्य को तो फ्रीडम दी गई, तो उस फ्रीडम को मनुष्य की चॉइस है, उसका दुरुपयोग करे कि सदुपयोग करे। तो विवेक डेवलप करे, सदुपयोग करे, तो वो सृष्टि के विकास में जो डिवाइन प्लान है उसके अनुसार योगदान देगा। यही मनुष्य का कर्तव्य है, अगर वो कर रहा है। वो डिवाइन प्लान क्या है? सबको विकास, किसी के विकास में अवरोध नहीं है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो लॉजेज हैं, उसमें जब नया मेंबर एडमिशन किया जाता है, तो कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका कहता है कि भाई हम पहले उसका जो है देख लें कि सीरियस है नहीं सीरियस, 2-4 घंटे पहले किताबें पढ़ ले, देख ले कैसे कर ले, तब एडमिट करें, नहीं तो है। और एक दूसरा भी है जिसको हम समर्थक हैं कि नहीं, जो चाहता है एडमिट करिए, और वी शुड नॉट ट्राई टू जज कि कितना सीरियस है कितना नहीं सीरियस है। वो खुद अगर नहीं सीरियस होगा 1 साल बाद छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा, जब मैं इस ओपिनियन का शुरू से था, और बाद में मुझे महात्मा का लेटर हाथ में मिला, उसमें ये क्लियर उन्होंने कर दिया कि आप किसी को रोक रहे हैं किसी जगह आने में, तो आप उसके कर्म में अवरोध पैदा कर रहे हैं और आपका कर्म फल है। और उन्होंने कहा, एक और बात कहा, आप कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले? आप स्वयं को नहीं जज कर सकते हैं, तो दूसरों को जज करने वाले कौन होते हैं? तो हमें इसमें लिबरल होना चाहिए, हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि ये आता है नहीं आता। मैं मशीन कर रहा हूँ, मैं सब जगह यही लोगों को बताता हूँ। अब अभी हमारे कुछ लोगों की मानसिकता है कि नहीं, हम उनको 6 महीने अटेंड कर ले फिर बनाएंगे, ये किताब पढ़ ले फिर बनाएंगे। हमको समझाते हैं लेकिन फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी फोर्स नहीं कर सकते, पर कुछ लोग ऐसे हैं। बट दैट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि आपको हेल्प करनी है सबकी, और जहाँ तक आपकी समझ है, जहाँ तक आपको किसी को अवरोध नहीं पैदा, अवरोध को हटाइए आप। जैसे वो मास्टर लोग अवरोध हटाने को तैयार है हमेशा, बातें करना। तो गॉड्स के बारे में अब इसमें हमने जो नीचे के गॉड्स हैं उसके बारे में इसमें डिटेल में मैं लाया हूँ। गॉड्स और देव साम्राज्य, सभी संस्कृतियों में इन अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व का वर्णन है, सभी धर्म। जैसे क्रिश्चियनिटी में उनको एंजल्स कहा गया है, आर्कएंजल्स कहा है, हमारे देवता कहा गया है, देव कहा गया है। लेकिन देवता कई श्रेणी, अनंत श्रेणियां हैं, फिलॉसफी की अनंत श्रेणियां होंगी, अलग अलग काम है, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं जैसे हमारी है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, तो उनके काम के हिसाब से श्रेणियां हैं। उनका ये काम है तो जिसके काम कर रहे हैं उनकी एक देवता बना दिया गया। अगेन वहां पर कोई लिंग भेद नहीं है, कोई मेल फीमेल जो हमने बना दिया, देवी देवता अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं है। लिंग भेद केवल मनुष्य के लेवल पर और स्तनपायी जानवरों के लेवल पर एक टेम्पोररी स्टेज है, सेक्स मेल फीमेल का डिवीजन, देवताओं के लेवल कोई नहीं। हमारे गायकी तमनी में कहते हैं जो देवी की कल्पना गई, वो कोई उसकी फीमेल पार्टनर नहीं है, वो एक एनर्जी सेंटर है। देवता लोग अलग अलग काम है, जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं वही उनको स्पाउस बना देंगे। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, जिस वाणी से जो एनर्जी कोई कह दे कि ये इनकी पत्नी है, तो जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं वो उसकी पत्नी बना दी गई और उसको एक आकार दे दिया गया। तो पहला ये अंधविश्वास है, वहां पर कोई मेल फीमेल नहीं है। तो न देवी है न देवता है, न ही है न शी है, वो सब इट है। ठीक है ना? फिर वो नियम से बंधे हुए हैं, वो नियम के बाहर कुछ नहीं जाएंगे। वो कहा गया कर्म के नियम के, मनुष्य से ज्यादा भी दास है। मनुष्य तो वायलेट कर सकता है बात का, वो वायलेट नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्य की ये जो विचार आ गया है कि हम उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके, जो कुछ करके हम कुछ से मांग लेंगे, वो नहीं हो सकता। अगर आपने कर्म नहीं किया है तो उससे वो कुछ नहीं दे पाएंगे आप। उनका उनको उनको अधिकार नहीं, क्योंकि कर्म का नियम ब्रॉड से कहते हैं सुप्रीम है, परम, उसको किसी तोड़ने का अधिकार नहीं।
अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे वो आपके ऊपर दया करके, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप सोचते हैं वो दया कर देंगे, तो वो कर्म तोड़ने के दोषी हो जाएंगे और उसका प्रभाव उनको पड़ रहा है, वो भी विकास की श्रेणी में। इसलिए वो सब मना किया गया है। उसके कई हार्म बताए गए कि इतिहास में 3 हार्म होते हैं इसके, इसलिए नहीं करना चाहिए ऐसी प्रार्थना प्रेयर। अगर प्रार्थना प्रेयर में केवल उनको आदर करना तो ठीक है, वो दैट इज ऑल राइट, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, नन ऑफ देम, हाईएस्ट गॉड से लेकर के नीचे की गॉड तक, वो सभी टेम्पोररी हैं, सभी से गलती हो सकती है। जब तक टेम्पोररी गलती, जैसे मनुष्य ज्यादा गलती हो उनसे थोड़ी कम गलती हो, एंड दे आर नॉट दी मैसेंजर ऑफ द सुप्रीम। वो आपके भाग्य को बदलने वाले नहीं है, उस तरह का नहीं है, वो आपसे नाराज होने वाला नहीं है, अपना काम कर रहे हैं। इसलिए वो कहा था कि नन ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, none of them can be object of worship, but they are entitled to our grateful reverence. They are entitled to our grateful reverence. वो हम उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति हमें आदर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा नेचर की सारी फोर्सेस के इंचार्ज हैं, वो चला रहे हैं, और उसी से हमारा जीवन चल रहा है। बट हमारे भाग्य को चेंज करने वाले नहीं है, हम जैसा काम करें वो सब होगा। भाग्य को हमें अपने आप चेंज करना होगा, इसलिए कहा मनुष्य स्वयं अपना विधाता है। तो काम सबके हैं, उनका हमें आदर करना है। और देवताओं के 2 लेवल, इनफैक्ट हमारे जो 30 सुबारा हुए हैं वो कह रहे हैं देवताओं की पूजा से नुकसान भी होता है। यहाँ तो कहा गया है, वो पता है उनको क्या नुकसान होता है। उनका देवता 2 लेवल, एक तो नीचे के लेवल में है, एक हाई लेवल में। जो नीचे के देवता एस्ट्रल प्लेन में रहते हैं, जिसमें यक्ष गंधर्व ये सब लोग आ जाएंगे। जो नीचे के देवता वायुदेव, पवन देव, ये लोग सब लोग आए, जो भी मनुष्य जीवन में नहीं आए हैं, जो इनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग करते हैं भूत प्रेतों की, ऐसे कहते हैं जो उनकी पूजा करते हैं, ये लोग एस्ट्रल प्लेन है, एस्ट्रल बॉडी में है। तो मरने के बाद या जिंदा होते हुए मनुष्य के जो एस्ट्रल शरीर, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं वो, और उसको मीडियम बना देते हैं मनुष्य को। मैंने मनुष्य की सोचने की क्षमता, विल पावर कम हो जाती है, और उसके थ्रू काम जो चाहे वो काम करते हैं। क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो भी गलती करा देंगे आपसे। और दूसरा, मरने के बाद आपके एस्ट्रल बॉडी को रोक लेते हैं अपने में, तो कुछ दिन तक आपकी प्रोग्रेस, आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, रुक जाएगी। और कहते हैं हायर देवताओं की पूजा करने से और भी नुकसान होता है। हायर देवता मेंटल लेवल पर है, तो जैसे ही आप उनके प्रति ज्यादा आकृष्ट होते हैं, वो मरने के बाद आपके मेंटल शरीर को अपने में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और फिर सोल की प्रोग्रेस, लोअर मेंटल लेवल को उसको भी हटाना है, वो नहीं हटा पाता। तो जब तक वो देवता रहेंगे, उनकी उनकी उम्र तो लाखों साल है उन देवताओं की जो रोक ली है आपको, तो उन लाखों साल तक आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए कह रहा है कि किसी भी देवता, चाहे नीचे हो ऊपर, को पूजा करने की। और वही ब्रॉडसी कहती है कि आपको वर्शिप केवल उस पर ब्रह्म का करना है, उसकी पूजा तो ऐसे हो नहीं सकती मंदिर में। केवल शुद्ध हृदय करिए, लोगों का जन कल्याण काम करिए, वही उसकी पूजा है। अपने अंतः चेतना की आवाज सुनिए, उसके अनुसार तो वही उसकी पूजा है। अपने गलत आदतों को छोड़िए, वही उसका हवन है, त्याग है। तो ये सुबाराव इस तरह बता रहा है। और ये हमारे उपनिषद में कहा गया है कि देवता लोग हैं, और जब मनुष्य ब्रह्म की ओर जाना शुरू करता है तो उसको पकड़ते पकड़ते हैं, जैसे एक जानवरों का मालिक अपने झुंड को, कोई जानवर बाहर जाते हैं, बाहर उसको पकड़ के खींचते हैं, अवरोध को उत्पन्न करते हैं। तो वही सुबाराव ला रहे हैं कि देवता लोग हैं, और वो खुश होते हैं अगर आप उनके भक्त बनते हैं, लेकिन उससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। और इसीलिए उनका आदर करिए, आप उनके भक्त बन। ये सब थोड़ा पारंपरिक जो प्रथा है उसके विपरीत लगेगा, लेकिन ये हमारा उपनिषद भी बोल रहा है, और दोबारा बोल रहा है, इतिहास भी वही बोल, कि हमें उनका आदर करना है, लेकिन उनके प्रति भक्ति या डिवोशन की भावना नहीं होनी। उनका आदर करना, वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ऊंचा कर रहा है, वो जरूरी है, वो हमारे फायदे के लिए आदर। तो ये दो जो, और नीचे के देवता जो है अभी मनुष्य जीवन में आए नहीं, और ऊपर के देवता मनुष्य जीवन पार कर चुके हैं। जो भी ऊपर के देवता है वो मनुष्य जीवन पार कर चुके हैं। जैसे कहा गया, इसमें जो सूर्य देव है इस सिस्टम के, वो अरबों खरबों साल पहले आपके हमारे जैसे मनुष्य थे, किसी पृथ्वी पर, किसी ग्रह पर घूमते थे। आज जो हम लोग इस पृथ्वी पर हैं, अरबों खरबों साल हम भी किसी सिस्टम के ईश्वर या देवता, उच्च देवता बन जाएंगे, अगर सीधे रास्ते में चलना, चलते रहें। इसी तरह कुछ लोग नीचे हैं, वो भी देवता है। देवता इन दिशा वो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअल है, उनमें भी स्वार्थ की भावना नहीं है, अभी लालच की भावना नहीं है, बट इंटेलिजेंस उनका डेवलप नहीं है। और हायर देवताओं का इंटेलिजेंस भी डेवलप्ड है, और क्योंकि मनुष्य जीवन पार कर चुके हैं। तो नीचे के देवता भी बिल्डर है। ऊपर के देवता प्लान देते हैं, और नीचे के देवता बिल्ड करते हैं सब कुछ। हमारी बॉडी को, जैसे
माँ के गर्भ में जब बच्चा बनता है उसकी बॉडी को नीचे के देवता वो बनाते हैं, तो पृथ्वी बनती है वो बनाते हैं, वो दे आर बिल्डर्स, और ऊपर वाले आर्किटेक्ट हैं, प्लान देते हैं, ये लोग नीचे काम। तो नीचे के देवता जो है वो भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, उनकी भी हमारी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। कोई पूजा करने से फिर वही होगा हमारी पवित्र, उनको अपना काम करने देना चाहिए। और वो हमारे शरीर का निर्माण, हमारा शरीर उन्हीं से बना है जिनको एलिमेंटल कहते हैं। शरीर का जो बॉडी है, एथरिक बॉडी, सेस्ट्रल बॉडी सब बनी हुई है। इसलिए हमारे जब काम पवित्र होंगे तो उनकी भी प्रगति अच्छी होगी। अगर हमें गुस्सा आएगा तो भी प्रभावित होंगे, उनकी भी प्रगति हो जाएगी। तो हम अगर नेगेटिव चीजें कोई करते हैं तो हम उनको भी अफेक्ट करते हैं, इसलिए उनके कर्म को भी हम, उसका कर्म फल भी हमारे ऊपर आता है। और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं विचारों को शुद्ध करें, न केवल अपने लिए बट अपने जो बॉडी के अणु परमाणु है वो भी इससे शुद्ध होते हैं, उनका भी विकास होता है, और देवता भी। इसलिए ईश्वर और चूंकि मनुष्य एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर का विकास भी प्रभावित होता है मनुष्य के विचारों से। और इसलिए कहा गया कि मनुष्य की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है, खाली उसको अपने लिए नहीं सोचना है, पूरे संसार के लिए सोचना है और उस तरह काम करना। जो नेचर स्पिरिट है, एलिमेंटल है, जो मनुष्य के नीचे कभी डिवाइन लोग हैं, वो लोग अभी अभी मिनरल नहीं बन पाए हैं, अभी पत्थर नहीं बन पाए। हम लोग पत्थर, पानी और मिनरल से आगे आ गए हैं, हम लोग वेरी एलिमेंटल रहे हैं। उनको नेचर की स्पिरिट कहा जाता है, वन देवता, देवी देवता, वन देवता, ऐसा कुछ कहा जाता है। उसी में परियां हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, जो हमारे हिंदू शास्त्र में आते हैं, वो सब लोग हैं एलिमेंटल। उनकी मुख्य तीन श्रेणियां हैं शास्त्री के अनुसार। एक हायर मेंटल लेवल पर है, एक लोअर मेंटल लेवल पर, एस्ट्रल लेवल पर है, और कुछ उसमें से एथरिक लेवल पर है। और उसी से जो महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश तत्व, जो ईथर तत्व है, उसमें वो जान देते हैं। उसी तत्व से सारा संसार बनता है, हमारी बॉडी बनी है। तो उसमें जो प्राण देने, एनर्जी देने वाले यही लोग हैं, एलिमेंटल लोग। तो हर एक के एलिमेंटल है, हर एक का फंक्शन अलग है, नेचर स्पिरिट। और ये लोग वहाँ ज्यादा खुश रहते हैं जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो, वायु शुद्ध हो। तो हमारे लेटविटर साहब लिखेंगे जगह कि मनुष्य जो है वो मनुष्य से भागते हैं, मनुष्य से घृणा करने लगे हैं वो आजकल के मनुष्य, क्योंकि मनुष्य हर जगह दूषित कर रहा है उनके वातावरण को, जंगल काट रहा है, धुआं फेंक रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब कर रहा है, वातावरण को अशुद्ध कर रहा है। तो वो लोग मनुष्य जैसे हम लोग एक खराब मनुष्य के मनुष्य को नहीं पसंद करते, वो लोग मनुष्य को नहीं पसंद करते, मजाक नहीं करते। तो और इसीलिए जो जंगलों में ग्रामीण लोग हैं, जो निश्चल हैं, जो ज्यादा उनके छर कपट नहीं, शुद्ध मन के, उनको बल्कि पसंद करते हैं। इसलिए ग्रामीण जो अशिक्षित लोग, उनको कभी कभी उनके दर्शन हो जाते हैं, परियां दिखाई पड़ जाती हैं, तो शहर के लोगों को कभी नहीं दिखाई पड़ती। काम हर जगह करते हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड सिविलाइज मनुष्य है उसको लाइक नहीं करते। तो ये हमारे लिटरेचर साहब लिखे हैं। और जो सो कॉल्ड अभी ग्रामीण लोग हैं, निश्चल हैं, जो अभी ज्यादा आज के इसके से सभ्य नहीं हुए हैं, यहाँ पर ज्यादा एनवायरमेंट का गड़बड़ी नहीं है, वहाँ वो लोग कभी कभी उनसे संपर्क कर लेते हैं। वो लोग हेल्पफुल भी हो सकते हैं, हेल्प भी करते हैं, और नुकसान भी कर सकते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन वो लोग नीचे, जैसे ऊपर का लिंग नहीं है, नीचे वाला भी कोई कोई मेल नहीं, कोई सेक्स नहीं है, और फिजिकल बॉडी किसी को नहीं है, तो भोजन की किसी को जरूरत नहीं है, जैसे न ऊंचे के देवताओं को, न हमारे। इस तरह की मृत्यु किसी, जब जब फिजिकल बॉडी है तो इस तरह की मृत्यु किसी नहीं है वहां, न दफनाने के, न श्रीमंत, कोई 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 आवश्यकता नहीं। नीचे वालों की सबकी ईथर की बॉडी बनी है, ऊपर की और सूक्ष्म मैटर की बॉडी बनी हुई है, जिस लेवल की। और नीचे वालों को कहा गया है कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उनको जैसा बताया जाता है हायर देवता से वैसा वो काम करते हैं। बहुत बहुत लिमिटेड इंटेलिजेंस है, लेकिन कभी कोई नाराज होने की प्रवृत्ति है। वो कहा गया वो बच्चों की तरह है, हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जैसे बच्चे कभी कोई झगड़ा कर लेते हैं फिर खुश रहते हैं, कहते हैं उस तरह का उनका स्वभाव है। और सारा काम वही करते हैं, सारे संसार में वही काम करते हैं। और कुछ सिद्ध लोग या कुछ जो जादूगर उनको कब्जा कर लेते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं, दोनों गलत और सही काम। इसके बारे में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, इसमें नहीं है, मैं जिक्र करूँ। एक जो पांडिचेरी में अरविंद ऋषि का आश्रम है ना, उसमें अरविंद ऋषि तो बहुत बड़े योगी थे, उनके साथ एक माँ जी रहती थी। तो उस समय जो वो लोग थे, तो वहाँ मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजर था उनका, उसने कुछ उसके जो हेड कुक है उसको कभी डांट रोक दिया। वहाँ भी भोजनशाला चलती है, किसी बात पे डांट दिया होगा। तो हेड कुक जो नाराज हो गया मैनेजर साहब से, और वो कहने लगा इसका बदला क्या, इसका बदला लेना है। और बदला कैसे ले, मैनेजर तो इसका बास है।
जो किसी तांत्रिक को जानता था। तो तांत्रिक लोग इस तरह कुछ करते हैं कि लोगों को हार्म भी करते हैं। तो तांत्रिक के पास पहुंचा कि ये मैनेजर बड़ा दुष्ट है, हमको डांटता रहता है, इसको कुछ, इसका कोई नुकसान कुछ कराओ। तो वो कहेगा कि वो कहाँ रहते हैं, कहता वो अरविंद जी के आश्रम रहते हैं। तो उसने कहा अरविंद जी महर्षि ऋषि हैं, उनका प्रभाव जो है उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैडम ब्लॉसी रहती है, अगर आदमी का हृदय शुद्ध हो जाए, विल पावर दृढ़ हो जाए, तो कोई दार्श शक्तियाँ कुछ नहीं कर सकती आपके आप। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते। तो उसने कहा कुछ तो करिए महाराज, हमारा इतना अपमान किया है। तो कहता अच्छा ये बताओ, तुम ऑब्जर्व करो, अगर वो आश्रम के 200-250 कुछ पता है कि 250 या 500 मीटर के बाहर ले जाए तो वहाँ हमारा कुछ मंत्र काम करेगा। 500 मीटर तक तो महर्षि का वो और फैला हुआ, वहां तक काम नहीं करेगा। तो ऑब्जर्व करने का क्या बजे वो जाते हैं, वो आश्रम से बाहर बाजार बाजार करने, तो ऑब्जर्व किया, जाके बताया उसको इतने बजे जाता है। अब इतने बजे जब बाहर गया तो उसके शरीर पर पत्थर गिरने लगे, मरे नहीं। चारों तरफ देखे कोई पत्थर गिर, देखे तो कहीं गिरने में, मैं कहानी पढ़ थी, पता नहीं सही गलत है, बट ये पॉसिबल है, थियोसॉफिकली पॉसिबल। कोई न पत्थर दिखाई पड़ा, न कोई चोट पड़ रही है उसके बॉडी पर, पत्थर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और ना फेंकने वाला दिखाई पड़ रहा है। तो कई रोज हो, जब वहां जाए उस एरिया के बाहर जाए, रोज गिरेगा। और पुलिस को क्या रिपोर्ट करें, किसके खिलाफ रिपोर्ट करें, तो वो माँ जी के पास गए, वो भी आध्यात्मिक महिला थी। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आ, अगली बार गए तो बताओ। तो उन्होंने अपनी दृष्टि को थोड़ा चेतना को उठाया, उनके पास जो शक्ति थी, तो दिखाया, तो उनको दिखाई पड़ा कि छोटे छोटे मनुष्य, जैसे गुड़िया जैसे मनुष्य है, पत्थर फेंक रहे थे। एक को उन्होंने पकड़ लिया, वो तो एस्ट्रल बॉडी में है, पकड़ लिया। उससे पूछा तुम क्यों पत्थर फेंक, उसने कहा मेरे मास्टर ने कहा है पत्थर फेंकने के लिए। तो उसने कहा तो उसने कहा जो कि मुझे फेंकना सिखाया नहीं गया। तो कहता ठीक है, कल से बताना। तो कल से बंद हो। वही वो एलिमेंट है ना, वही नेचर स्पिरिट है, जिसको ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं, और अपना गलत काम भी कर सकते, सही भी काम कर सकते। एक मैं पर्सनल अनुभव कर रहा हूँ, उसमें नहीं जानता था। मैं दिल्ली में पहुंचे था चीफ इंजीनियर रेलवे में, एक बार मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे इंस्पेक्शन करने गया, और वहां से निकल मेरी वाइफ भी थी। हम कार में दोनों पीछे बैठ गए, आगे ड्राइवर ड्राइवर थे। तो एक भिखारी जैसा आता है, मुझसे फकीर के कुछ हाथ फैलाया, और मैं ड्राइवर ने कहा जैसे कहता है, अरे बाबा हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए। तो फिर बाबा ने कहा कि नहीं आप मुझे कुछ मत दीजिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। हमने ड्राइवर बोला रोको गाड़ी, देखो क्या दिखाना चाहता है। तो बाहर खड़े हैं फकीर जी, और मुझसे मेरा हाथ अंदर है, और मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने हाथ में कुछ अपने जेब से निकाल के डाल रख लीजिए, कुछ पैसा दो। मुझे याद है क्या रखा, मैंने निकाल कर रखा अपने हाथ में। उनका हाथ बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, बंद कर लिया, मेरा हाथ छू नहीं रहे। कुछ सेकंड बाद कहते हैं हाथ हाथ खोलिए मुट्ठी, और आंख खोलिए, खोलते हैं सब गायब और का। अब वो मुस्कुराता है, अपनी जेब में हाथ डालता है और निकाल के साथ वो अपने के हाथ में मेरे जेब पे आ गया। तब मैं उसको समझ नहीं आता, तो जादू है। अब जब पढ़ने के बाद समझा, वो भी किसी ऐसे नेचर स्पिरिट को कंट्रोल किए था, जो अदृश्य रूप से हमारे हाथ से निकाल के उसके हाथ में डालता। तो वो जो जो वही भाग है, ऐसी शक्तियों का जो कंट्रोल है, अगर मन शुद्ध नहीं है तो हम गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए बार बार थियोसफी और राजयोग और पतंजलि कहते हैं ऐसी सिद्धियों को डेवलप डेवलप हो सकती हैं अगर स्पेशल प्रयास किया जाए। इसलिए डेवलप नहीं करना चाहिए जब तक मन शुद्ध न हो जाए। जब शुद्ध हो जाएगा तो ये शक्तियां अपने आप आएंगी, उसको आप लोग कल्याणकारी लगेंगे। शक्तियां हैं, लेकिन उसका तांत्रिक लोग गलत उपयोग करते हैं। आप उड़ीसा के रहने वाले हैं ना, उड़ीसा का सारा वो जो मंदिर है जगन्नाथ का, उसके बारे में कहानी है, वो श्री कृष्ण का मंदिर नहीं है। वैसे किसी बड़ी कहानी आपको बताएंगे, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। कामाक्षी देवी की मंदिर है, लेकिन जो हाँ हाँ होता है तांत्रिक। इसे तांत्रिक को उन्होंने वाम मार्गी कहा है। उसी से वो डार्क चौहान बनते हैं। अब डार्क फोर्स की बात हो रही थी, कौन आप बात करी थी, उसी से डार्क फोर्स से जाता है। तो दे आर विध्वंस, वो अपने स्वार्थ के लिए विध्वंस। जैसे रावण को इन्होंने कहा है, वैसे बहुत बड़ा योगी था रावण, ग्रेट योगी, बहुत ज्ञानी था, लेकिन वो सारा ज्ञान केवल अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए अपनी करता था। राम और रावण में क्या फर्क था, रावण में शक्तियां ज्यादा थी, ज्ञान ज्यादा था राम से। इनफैक्ट कहा था रावण के मरने के बाद राम ने लक्ष्मण को भेजा उसे सीखने के लिए। तो राम स्वयं उसको अपने से ज्यादा ज्ञानी मान रहे थे, लेकिन उसका काम डिफरेंट टाइप का था। तो
ज्ञान का, इसलिए मास्टर कहते हैं ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, इंटरव्यू बढ़ रहा है, उसको सही दिशा में उसको मोड़ना, ये हमारा काम। वो उसी लिए चल कुछ सकते हैं। तांत्रिक है जो इन्हीं कामाक्षा है, मतलब हमने अपने सामने देखे हुए कि वो मतलब आपके विस्की के बॉटल को लेके आते हैं, हमारे सामने ही उन्होंने पानी कर दिया। हाँ, तो वो है उनमें कैपेसिटी, वो जल्दी छुपे हुए रहते हैं, जल्दी ये सब काम नहीं करते हैं। और कुछ होते हैं जो जो उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा होते हैं। बंगाल तो तांत्रिक के लिए मशहूर मालदा था। डिस्ट्रिक्ट तो इसी में ही है। बंगाल और आसाम तो तंत्र मंत्र के लिए मशहूर ही था ना। हाँ, वो तो आसाम तो लोग कहते थे पहले, बचपन में सुने थे, वहां जो जाता है वहां की स्त्रियां जानवर बना देती है उसको। छोटे छोटे चीज रहते हैं, ऐसे कोई जो आप कह रहे हैं ना, इसी तरह के। यस, किसी को तकलीफ नहीं होगा उसको अचानक यस। होना शुरू हो। तो ये सब अस्तित्व सही है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या इतिहास में भूत प्रेत मानती है? यस, मानती है। बट भूत प्रेत कोई बाहर के नहीं है। जो मनुष्य मर जाते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत रहती है संसार में, उनकी एस्ट्रल बॉडी बहुत दिन तक रहती है, वही भूत बनती है, या जो सुसाइड कर लेते हैं वो बनती है। वो दूसरे मनुष्यों को परेशान करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन लॉर्ड्स की कहती है, अगर आपका मन शुद्ध हो गया है, आपका दृढ़ विल पावर दृढ़ हो गई, तो कोई भूत प्रेत, कोई देवता आपको छुएंगे नहीं, छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा तांत्रिक, वो अरविंद जी का जो ऑरा जहां तक, वहां तक हमारा कोई प्रभाव नहीं जाएगा। तो कहती हैं कि देवताओं को जानिए, लेकिन देवताओं से डरने की बात नहीं है। मेन बात है अपने मन को शुद्ध करिए, विल पावर दृढ़ करिए, फिर कोई भी डार्क फोर्स आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपके इनफैक्ट वो कहती है जो साधना में, उनको भीड़ में जाना नहीं चाहिए। जो साधना कर रहे हैं उनको भीड़ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मेडिटेशन प्योर है, भीड़ में काम तरह के लोग हैं, उससे हमारा भी प्रभावित करेगी, लेकिन ऐड करते हैं। लेकिन आपने अगर पूरा शुद्ध कर दिया है हृदय को, पूरा विल पावर दे, तो आप कहीं भी जा सकते, यू आर फ्री। लेकिन उस स्टेज में जब आप प्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अभी नहीं शुद्ध हैं एकदम, तब भीड़ में जाना अवॉइड करें। तो ये सब दिए गए हैं, वही। गाँव में शंख बजाते हैं तुलसी के लिए शाम के टाइम में, बेसिकली यही डिस्पर्स करने के लिए, बिकॉज उनको साधना वगैरह तो आते नहीं है। वो विश्वास है, पता नहीं डिस्टर्ब होते नहीं डिस्टर्ब, वो सब विश्वास है, वो सबका जिक्र नहीं किया गया है यहाँ। वाइब्रेशन थेरेपी जो है, वाइब्रेशन थेरेपी है, लेकिन वो शंखनाद से थोड़ी कितनी चेंज हुई, आई डोंट नो। देखिए, यहाँ पर हर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज से देखा गया। शंखनाद से हो सकता कुछ हो, तो आई कैनॉट से, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। लेकिन अब दुनिया में ये बहुत लोग चेंज करते हैं अच्छी तरह, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं, तो सभी तो शंख नहीं बजा रहे हैं। हो सकता है, नहीं पूछता है। अगर जहां तक कबीर का देखा, तो कबीर ने कहा ये सब बेकार है। अलग ही। तो जो ऊंचे संत है वो तो सब वही समझ रहे हैं दूसरे वक्त। तो ये जो नीचे के एलिमेंटल्स हैं, इनको कंट्रोल कर करके आदमी काम करा सकता है अपनी तरह। और जितने जादूगर होते हैं, शो का जादू, इन्हीं को कंट्रोल करके कराते हैं अपना काम। जैसे कोई बाबा मिले आपको, कुछ हवा से कुछ आ दिया, ये वो नहीं है, किसी एलिमेंटल वैसे नीचे जो नेचर उसको कंट्रोल किए हैं, और उससे अदृश्य रूप से मंगा लेते हैं, आपके सामने दिखाते हैं, ये घड़ी पर पैदा। सो उनकी कोई दिव्य शक्ति नहीं है मास्टर, ये कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बड़ी बड़ी नीचे की लेवल की शक्ति, नीचे शक्तियां हैं। और उससे उनका आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध होता है, जो ये सब करते हैं। तो उनको हम बड़े संत मान लेने की जो हमारा जो एक प्रथा चल गई है, वो न माने। अगर विश्वास करते हैं तो हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति कम होती है, इसलिए उस सबसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। और वो सिद्धियां, इवन पतंजलि कहते हैं अपने आप आएंगी सिद्धियां। और हमारी वॉइस ऑफ साइलेंस में पहले श्लोक शुरू होता है, बीवेयर ऑफ विद्धिज, उन सिद्धियों से सावधान हो रही। अगर कोई आपको प्रेरित भी कर रहा है, आप जैसे कई प्रथाएं हैं, आप कुंडली जगाने कहती है, कहते सावधान हो जाए, कुंडली जगाने की कोशिश मत करिए। अगर कुंडली पहले जग गई, मन शुद्ध होने पड़े, तो आपका विनाश कर देगी। और ब्लॉट्स की कहती है कि बुद्धि का जगना ही कुंडली, बुद्धि सबसे हायर समझ, सबसे अगर समझ विवेक जग गया, वही कुंडली, तब आप कोई गलत काम नहीं करें। तो ज्ञान सारा दिया गया है, पर चक्रों का ध्यान, इसे चक्रों का ध्यान हमारे यहाँ डिस्करेज किया गया है। कई लोग चक्रों का ध्यान कराते हैं। अगर चक्रों का ध्यान करना खाली हृदय से करिए, वो भी बड़ी बड़ी शॉर्ट है। क्योंकि चक्रों का ध्यान करने से भी कुंडली जल्दी जगती है, और जल्दी जग गई मन शुद्ध होने के पहले, तो फिर आप गलत काम करने रहेंगे। और आज में कोई भी, आप और हम तो भी है, जब तक शुद्ध नहीं पाए। तो कोई भी शक्ति जो है आर्टिफिशियल रूप से जल्दी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जल्दी प्राप्त करने में रिस्क रहता है, हम गलत इस्तेमाल करते हैं।
उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कच्चा आम है और उसमें से अगर आप गूदा निकालना शुरू करें तो गुठली के साथ भी तमाम गूदा निकाला है, तो उसको पकने दीजिए, पक जाए तो आप गूदा निकल जाएगा और गुठली अलग हो जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया गया। तो मेन काम है अपने मन को परिपक्व करना, अपनी भावनाओं को परिपक्व करना, उसको शुद्ध करना। राजयोग उसी पर सारा, और इसीलिए उसको ऑब्जर्व करना, इसलिए अवेयरनेस मेडिटेशन रखा गया है। हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए आपका विचार कैसे उठ रहे हैं, भावना कैसे उठ रही है, वो सारे ठीक होते जाएंगे और फिर आप सही रास्ते पर चलेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप गलत उपयोग नहीं करेंगे जो भी शक्तियां हैं। अदरवाइज वो शक्तियों का गलत उपयोग हुआ, फिर उसका कर्म बनेगा आपके ऊपर, और अधिक कर्म बनेगा। तो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये जो चार तत्व हैं, दृश्यमान तत्व, इनको जो जीवन देते हैं जो तत्व हैं वो अदृश्य है, वो अदृश्य हैं, वो भी पर काम कर रहे हैं। इसलिए उनका भी आदर करना है। माने जो जल, वायु, अग्नि है, ये नहीं उनको हम लोग उसको नाश करें या नष्ट करें, वो भी देवता हैं, लेकिन उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो ये कृष्ण सुब्बाराव कहते हैं जो हिंदू लोग 33 करोड़ देवता मानते हैं, उसमें से ये भी आते हैं 33 करोड़ देवताओं में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी देवताओं की हम पूजा करना शुरू करते हैं। वो देवता हैं, उनके अपने काम है, उनको काम करने दीजिए, उनका आदर करिए, उनको रेस्पेक्ट करिए, उनको कृतज्ञ होइए उनके प्रति, बस इतना काफी है। सूरज के चारों तरफ इनकी सेना है, इन एलिमेंटल की, हमारी बॉडी। इनमें एक और चीज लाया गया इसमें कि जो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, अर्थ, वायु और ईथर, ये 5 तत्व। मनुष्य का शरीर में 5 तत्व हैं, बल्कि 7 तत्व हैं। अभी 2 तत्व की बात नहीं करती, लेकिन थियोसॉफी बताती है 7 तत्व। खैर 5 तत्व हैं, जबकि इन जो देवता है, नीचे के देवता है, इनमें एक ही तत्व है। अगर अग्नि तत्व का वो है, उसमें खाली अग्नि तत्व है, उसमें वाटर नहीं, लेकिन एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं। लेकिन हर एक मनुष्य में इन 5 तत्वों में से एक की किसी प्रधानता होती है, जिससे बात पित्त कफ रोग होता है। इसमें मैडम ब्लॉस्की लिखती हैं कि अगर अगर मान लीजिए पृथ्वी तत्व किसी में ज्यादा है, पांचों पांचों हैं तो हमारे शरीर में 5 तत्व, लेकिन पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो क्या होगा, आप में धन संपत्ति इकट्ठा करने की ज्यादा लालसा होगी और आपका शरीर थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। तो अब इसका ये हम नहीं कहते कहाँ तक सही है, बट उन्होंने लिखा है। अगर जल तत्व की प्रधानता होगी, थोड़ा सा ये लक्षण आ जाएगा, आदमी की जो इमोशंस हैं ज्यादा इधर उधर भटकेंगी, इसलिए अग्नि तत्व है। तो हम सबको बैलेंस रखें। अगर अगर बैलेंस रखेंगे, बैलेंस मेडिटेशन से आएगा, इस ज्ञान से आएगा, तो हमारा शरीर भी सुगठित होगा, ज्यादा वेट नहीं बढ़ेगा, और वो जो है ये धन संपत्ति की जो इच्छा, तो बैराग तो आवश्यक माना गया है, आध्यात्मिक रूप से कम करेगा। तो उसके साथ हम सारी तत्वों को, महाभूतों को हम इस साधना से, मेडिटेशन से, अध्ययन से बैलेंस में लाते हैं, जिससे न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, हमारा भौतिक शरीर भी एक बैलेंस में होता है, स्वस्थ रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ेगा और बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी सब, और बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं भागेंगी। अभी जो मनुष्य जिस स्टेज में है, उसमें भावना में बह जाता है, इमोशंस में। और ये पहला कहा जाता है कि अपने इमोशंस में बहना बंद करिए, हर चीज को तार्किक बुद्धि से समझिए, तर्क लगाइए। जो जितना भी तर्क दिया गया है, सही है गलत, कितना टाइम हुआ? हाँ, पौने एक। तो मेरे ख्याल से हमने हाँ, अभी ये देवता जो है, देव का शुभ जिक्र कर दिया, एक है। देवता लोग परम ब्रह्म से नहीं निकले हैं, वो पहले नंबर से, जो पहले नंबर महेश्वर बना उससे निकले हैं, हम लोग सभी उससे निकले हैं, और वो भी टेम्पररी है, हम सभी टेम्पररी। अब माँ की गर्भ में जो देवताओं का रोल है, वो भी हमारा काफी अध्ययन किया लोगों ने। जब माँ के गर्भ में बच्चे का जन्म होना शुरू होता है, तो फिर काफी दैवी शक्तियां काम करती हैं। और इसमें कहा गया जो एक हायर देवता जो डायरेक्शन दे रहा है, उनकी आवाज जाती है, और जो भ्रूण बनने जा रहा है, तो आसपास के जो एलिमेंटल हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, वो आ जाते हैं। और कल हम रिइंकार्नेशन बात किए थे ना, वो जो ढांचा लिंग शरीर तो कर्म के देवता देते हैं, इसमें बनना है, लेकिन फिजिकल बॉडी बनाने में देवताओं का रोल है। वो कहते हैं कि जो हायर देवता तो गाइड कर रहे हैं, और जो लोअर के देवता है, एलिमेंटल्स हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शन जाता है या वाइब्रेशन जाता है, अब ये भ्रूण को बनाना है बॉडी,
वो आ जाते हैं। और उस जीवात्मा ने जैसा काम किया पिछले जन्म के अनुसार, जैसा उसका लिंग शरीर मॉडल दिया गया है, उसके अनुसार उसमें मैटर डालना शुरू करते हैं। वो बिल्डर है, वो बनाते हैं। लेकिन सब कुछ वो निगरानी में चलता रहता है, जो हायर देता है। और उसमें जो जिसको हमारा कल्पना है कि जगत माता, वो भी हैं, फीमेल प्रिंसिपल, वो भी अडेप्ट हैं। उनके कुछ सहायक, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, उनके नर्सेज, वो भी आ जाती हैं। सब उसको देखभाल करती हैं, देख रेख में सारा बच्चे का भविष्य का बॉडी का निर्माण होता है, डबल दैवी शक्तियों का। तो दिव्य प्रज्ञा जो धीरे धीरे जब शरीर बढ़ता है, तब भी वो एडमेंटल काम करते हैं। तो शरीर बढ़ रहा है गर्भ में बच्चे का, उसमें ऐड करते रहते हैं, मैटर ऐड करते रहते हैं। तो जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, तब उनका काम खत्म होता है। तब नेचर के नियम के अनुसार उसके दूध पिला करके और दूध खिला करके उसका शरीर बढ़ता है। जब तक गर्भ के अंदर भ्रूण का शरीर बढ़े, तब तक देवता लोग, वो एलिमेंटल लोग उसमें सक्रिय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बंद करता हूँ ये सब। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो इसके बारे में तो आप। लेकिन उसमें एक और ऐड किया गया है, अगर कोई बच्चा अपंग पैदा होता है तो उनका दोष नहीं है इन देवताओं का। हाँ, वो बच्चा, वो सोल अपने कर्म से बनाया है। इनका काम है खाली उस जो मॉडल है उसके अनुसार बॉडी बनाते हैं। तो कहते हैं अगर कोई अपंग बच्चा पैदा करे तो उन देवताओं को दोष मत दीजिए, वो सोल का कर्म है, उसी के अनुसार वो बॉडी दे पाएंगे। वो भी बधे हुए कर्म करिए, उसके बयान कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चे जैसे ग्रोथ नहीं होते, माँ बाप लगे रहते हैं, तो कंटिन्यूस जैसा दोनों का कर्म आता है। वो सोल ने ऐसा काम किया है और माँ बाप ने ऐसे काम किया है कि उसको ऐसी सेवा करने का करना पड़ेगा उसके लिए। हमारे एक डिस्टेंस रिलेशन में बेटी थी डॉक्टर, वो नोएडा में या गाजियाबाद में। उनके बच्चा जन्म से अपंग पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने डॉक्टर रहते हुए डिसाइड किया कि अबार्शन नहीं कराएंगे। उन्होंने थियोसॉफी नहीं पढ़ी थी, पर शी डिसाइडेड हम उसको सपोर्ट करेंगे। और वो अब तो मर गया, 30-35 साल जिंदा रहा, बिस्तर पे रहा जिंदगी में। लेकिन वही हमें फिर अब जिस कर्म को निपटाना है, तो सबसे आसान था अबार्शन का। उनको तो डॉक्टर से पहले पता चल गया था मुंह में गर्भ में अपंग बच्चा है, तो अबार्शन करवा देती, आसान तरीका था। पर शी डिसाइडेड अबार्शन नहीं करवाएंगे, हम पैदा करेंगे, उसको जितना हो सपोर्ट करेंगे। उनको ये सब पढ़ाई नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो उन्नत थी। एक आदमी मनुष्य चाहेगा उसको, चलो अभाषण कर छुट्टी मिले, कौन झंझट है। तो जो आपको मिलता है अच्छा बुरा आपके कर्म से मिल रहा है, उसको निपटना है। और नहीं, अगर नहीं निपटेंगे, शॉर्टकट मारेंगे तो अगले दिन फिर आएंगे। तो चलिए, और कोई एनीथिंग? और आप लोग, और आप लोग सभी पढ़े हैं, आप लोग कुछ ऐड करना चाहें देवताओं के बारे में? देवताओं का भी कोई रूप नहीं होता, इन्होंने बना लिया है। देवताओं की एनर्जी सेंटर्स हैं। दो लेवल के देवता है, रूप लेवल देवता। रूप के देवताओं को थोड़ा रूप होता है, बट वो भी स्थिर नहीं होता, वो भी वाइब्रेट करता रहता है, क्योंकि बॉडी सूक्ष्म मैटर बनी। जो हायर लेवल के देवता है उनका कोई रूप नहीं होता, दे आर प्योर एनर्जी सेंटर्स, अरूप। और इसीलिए जो मेडिटेशन है वो हमेशा रिकमेंड करता है आप अरूप मेडिटेशन जाइए। अगर आप इस समय किसी रूप मेडिटेशन, तो ठीक है वो अभी करते रहिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए अरूप मेडिटेशन। पहले वो सांस का मेडिटेशन, फिर वेदाओं का मेडिटेशन, भाषा में, फिर फाइनली वही ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। जो कहते हैं रूप इसलिए दिया जाता है पेंटिंग वगैरह में कि जो इंटेलेक्ट जिनके डेवलप नहीं होते, कहते इसी पे ही डिवोशनल में रहते हैं। देखिए वही आर्गुमेंट दिया जाता है, शायद और कुछ हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन थियोसॉफी में बताया गया है कि जो जो प्रोसेस नहीं, इसलिए एक स्टेज में वो सही था, उसको कई तरह से एक्सप्लेन किया गया। एक स्टेज में सही था जब मानवता एज ए होल चाइल्ड स्टेट में थी, माइंड का चाइल्ड स्टेट। अब वो उससे निकल गया है, अब टर्निंग पॉइंट पार कर चुके हैं। वो चक्र कल जो समझा रहे थे नीचे ऊपर वाला, तो अब एज ए होल, एज इंडिविजुअल तो अभी रहेंगे, लेकिन मानवता एज ए होल अगर वो समझ के उसी में पड़ेगी तो विकास रुक जाएगा, जो डिवाइन प्लान है। और इसलिए इसे समझाया गया है अभी आपका स्टेज क्या है। एक स्टेज में वो सब सही था, लेकिन अब वो स्टेज खत्म हो गई, अब इससे क्या आगे आना। तो इसलिए हमें उसको अब जानबूझ के छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हम फंसे रहेंगे। उसको इस तरह से हमारे आई की तमनी साहब बताते हैं
कि जैसे आपको जब बच्चा छोटा है तो अगर वो आपसे मांगे कार, हमारा खुद ग्रैंडसन था, वो कार मांगा तो हम बड़ी कार तो दे देंगे। 2 साल का, 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको कार का खिलौना दे दिया, बड़ा खुश हो गया वो। यही कार है, उसमें थोड़ी बैटरी है, वो घुमाने लगा। अब अगर 20 साल हो गए, आप कहेंगे बाबा आप मुझे कार दीजिए, तो हम कौन सी कार देंगे? वही दे देंगे। तो असली कार वो इससे करेगा। तो और अगर वो जानबूझ के वही कार मांग रहा खिलौने वाली, तो इसका उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वही कहते हैं, अब आपका उस स्टेज पर डेवलपमेंट हो गया जब आप खिलौने की कार से काम नहीं लेना है, न उससे चिपके रहना। आई के तमनी साहब कहते हैं गलती यही हुई है, जो चीज एक समय उचित थी उसी को हम पकड़े हुए हैं। उचित हो सकती है उस समय के ऋषि मुनियों ने सोचा होगा उस समय उचित है, बना दिया, लेकिन हम उसी को पकड़े हुए हैं और उसी से हमारी प्रगति रुक रही है। तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। नहीं हो, वो बच्चे के हालत में पड़े रहे, वो रोक दिए जाएंगे। इनफैक्ट जो राउंड की हमने कल बात किया था, मैंने ब्रॉस एक और कहती थी कि जब 5वां राउंड शुरू होगा तो उसमें तमाम जीवात्माएं ऐसे गिरेंगी नीचे जैसे वो बरसात में कीड़े गिरते हैं दीपक के नीचे, अलग आग को मैंने रोक दिए जाएंगे। उसी को बाइबल और ये उसमें कुरान में डे ऑफ जजमेंट और वो कयामत का दिन कहा गया। कयामत का दिन उसमें वो बल्कि थियोसफी कहती करीब करीब 1/3 सोल रोक दिए जाएंगे, 2/3 पास होने के, बट वो मोटा मोटा है। अगर हम वो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंच पाए थे, अगर इसे हम नहीं छोड़ पाए तो ये और ठीक रास्ते में नहीं आ पाए, और वो केवल मनुष्य के ऊपर है। लेकिन मोटा मोटा कहते हैं कि 1/3 रोक दिए जाएंगे दूसरा, बट कोई ऐसा लिमिट रूल नहीं फिक्स है, मोटा मोटा कहते हैं जैसा आपके पास चल रहा। बट कि एक और हमारे थियोसफर राइटर कहते हैं, वो कहते हैं हो सकता है 90% रोक दिए जाए, जिस तरह से लोग अभी नहीं अपने को ठीक कर पा रहे हैं। रोक दिए मैंने उनको फिर नेक्स्ट मनवंतर में पढ़ाया जाएगा, एक पूरा मनवंतर में ठीक जाएगा। ये सब ज्ञान इसलिए दिया रहा है कि हम अपने स्टेज को समझें, और ये कुछ लोगों के लिए उचित होता है, बट उसको हम जस्टिफाई नहीं करें कुछ लोगों को, तो जस्टिफाई करने फिर हम भी सोचेंगे शायद हम भी इसको। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आप तो हटिए, कम से कम जो करना है करने दीजिए। उनमें भी शंकराचार्य जी के शंकराचार्य जी के प्रिंसिपल थे कि अगर कोई भक्ति मार्ग में इसी में अटका हुआ है वो तो उसको वहीं पे अगर प्रोग्रेस कर जाए तो ठीक है, नहीं तो he will be this thing stuck there. वो तो जितनी डीपर फिलोसफी वही बता, जैसे हमारा वेदांत उपनिषद भी बता। इसी उपनिषद में आप देखिए किसी देवता की कल्पना नहीं की गई, जो हमारी हाईएस्ट ग्रंथ है। कोई देवता का कोई आकार कुछ नहीं बनाया गया, केवल ब्रह्म का ज्ञान बनना है, उसको रियलाइज करना है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं बनाया, उसको उन्होंने नेति नेति का दिया, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, नहीं। न अंधेरा है, न प्रकाश है, न खट्टा है, न मीठा है, समझते रहिए। एब्स्ट्रैक्ट में जाइए, खड़े अनुभव करने की बात। तो सारे जितने हायर फिलोसफी, जितने हायर धर्म गुरु हैं शोकाज, सब तो वही बात कर रहे हैं। सेम बुद्ध हुए, हमारे उपनिषद हुआ, क्राइस्ट हुए, मोहम्मद हुए, सब वही बात कर रहे हैं। विवेकानंद वही बात कर, विवेकानंद कहते हैं जो अभी हम लोग पता नहीं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो हिंदू है, हिंदू है ही नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, एक घाटी में लिखते पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। आइडल वर्शिप तो डेफिनेटली आई थिंक हिंदुइज्म का पार्ट। आइडल वर्शिप पर पूरा ब्रॉडस्की का आर्टिकल है, कोट क्या है कि आइडल वर्शिप से क्या नुकसान होता है, और इसीलिए किसी स्टेज में वो रहा होगा। अब इस स्टेज में कहते हैं नहीं हटेंगे तो आपको। और इसीलिए देखिए इवन कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को फाइनली काली की उपासना थे, लेकिन फाइनली उनके गुरु ने बोला तुम्हें काली की मूर्ति को तोड़ना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तोड़ना मैंने नॉट फिजिकली, अपने माइंड से हटाना पड़ेगा। और इसलिए विवेकानंद उनके शिष्य थे, वो कभी किसी मंदिर की शोध नहीं गए, क्योंकि वो और एडवांस हो गए थे स्पिरिचुअली, और ना उन्होंने कभी इसका एडुकेशन किया, वो खाली वेदांत में टॉक देते थे। तो वो जो थियोसफी करती है, आप आदर सबका करिए, जितने भी पुराणों में सबका आदर करिए, लेकिन उस लेटर से मत जाइए, अक्षर से मत जाइए। पर मास्टर्स एंड मैसेंजर्स हर एक टाइम पे आए हैं, हर एक टाइम पे अभी भी हैं इस पृथ्वी पर। कहते हैं 50-60 लोग हमेशा रहेंगे एक एडवांस के,
एडवांस, जैसे हम लोग 5वीं रेस में हैं, चौथी राउंड में 5वीं रेंज के 50-60 व्यक्ति हमेशा रहेंगे आपको गाइड करने के। वो बताएंगे नहीं आपको, लेकिन उनके व्यवहार से, उनके बातचीत से आपको पता चलेगा आपसे एडवांस है। उनकी बात अगर मजाक लोग उनको 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 इग्नोर करेंगे, ये तो ये जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनको समझेंगे। वो हमेशा होगा, कहता हूँ गाइड हमेशा भेज जाते हैं, 1 लेवल एडवांस हमेशा रहेंगे पृथ्वी पर। बुद्ध के बारे में मास्टर ने कहा ये मिस्ट्री है, वो 2 लेवल एडवांस आ गए थे। बुद्ध 2 राउंड एडवांस आ गए थे, कहते वो मिस्ट्री है, अपवाद है। लेकिन जनरली 1 लेवल के एडवांस व्यक्ति रहते हैं कुछ मानो तो गाइड करने। बड़े बड़े धर्म सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, बड़े बड़े स्टेट, मैंने बड़े अपने को नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग उनको फिर बाद में महामानव समझने लगे। जैसे गांधी का नाम हुआ, नेल्सन मंडेला का नाम हुआ, ये सब लोग थे नेचुरली उस लेवल के थे। ये 3 दिन तो हम सब आभारी हैं आपके कि बहुत कुछ। बहुत विशाल है, उसमें हमने थोड़ा सा मैटर किया आपको, और लास्ट सेशन होगा व्यवहारिक इतिहास के बारे में। देखिए ब्लॉट्सकी जो है 20 साल की उम्र में आश्रम में गई, 4 साल वहां रही, और उसके बाद अमेरिका भेज दी गई। और सारा जो उनका राइटिंग है कुल 17-18 साल की में सारा इतना निकला। बहुत बीमार हो। हाँ, 60 साल की उम्र मर गई। उनका कर्म पूरा हो गया, उनको बुला लिया गया वापस। इनफैक्ट हमारे यहाँ कोई कारण था कि ऐसे लोग बोल बात करते हैं ना, पहले किसी ने कहा कि ब्लॉट्सकी फिर से जन्म लेंगे, महात्मा ने कहा वो भी जन्म लेंगे, उससे ऊपर और कुछ और ऊंचा काम कराया जा रहा है, अभी जन्म नहीं लेंगे, उनसे और ऊपर काम कराया जा रहा है, ऊपर के लोगों को। और उनको पूरा क्लियरली पता भी था कि मेरे से करवाया जाए। हाँ, उनको शुरू से बचपन से वो शक्तियां थी, जो सिद्धियां कहते हैं ना, कि किसी का सामान चोरी चला बता देंगे यहाँ तुम्हारा सामान गया है, किसी को छू दे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये सब सिद्धियां थी। और उनकी बचपन से उनकी जीवन कहानी है, वो पारंपरिक लड़कियों की तरह था, वो घुड़सवारी करती थी, और अपने अपने हालांकि वो संपन्न परिवार की थी, लेकिन वो खेलना पसंद करती थी नौकरों के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, और अपने पास जो कुछ है वो नीडी लोगों को दे देती थी। उनके बारे में कहानी आती है, एक बार वो, उस समय तो हवाई जहाज नहीं थे, एक बार स्टीमर से जा रही थी, पानी के जहाज से, अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था, उसमें ही क्लास होते हैं फर्स्ट से। तब तक एक औरत आई, रोने लगी, उसके 2 बच्चे थे। उन्होंने पूछा क्यों रो रही हो? करीब मेरा जो टिकट था वो गायब हो गया, अब मैं कैसे जाऊँ? तो ये इनके पास और पैसा नहीं था एक्स्ट्रा, प्लॉट्स की गई काउंटर पर अपना फर्स्ट क्लास टिकट वापस किया, और अपने लिए इकोनॉमिक क्लास टिकट खरीदा, जो पैसा बचा उससे उसका टिकट खरीदा। तो अपने भी पूरी यात्रा जो है इकोनॉमिक क्लास में, इकोनॉमिक क्लास थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है, उसमें किया मतलब टू सपोर्ट दैट वुमेन। तो कोई जान पहचान, कोई रिलेशन नहीं उनकी नहीं थी। बट वो भी रशिया से, मतलब कोई इनके मदद इनकम होगी। यार सब छोड़, वो भी कर्नल कॉट अमेरिका, वो भी बड़े धन संपत्ति वाले, सब छोड़ छाड़ के भारत आए, घूमे। कहाँ क्या खाना मिलता है कोई फिक्र नहीं, कहाँ कैसा सोना मिलता है कोई फिक्र नहीं। उसमें तो वो लोग बैलगाड़ी से लोग चलते थे, रेलगाड़ी कार तो थी नहीं उसमें। वो पूरे, हॉर्स कार थे हाँ वहाँ तो, हॉर्स कार बैलगाड़ी थे नहीं। नहीं, इंडिया में, इंडिया में तो इंडिया पूरा घूमे हैं बैलगाड़ी में। वो जो केरलियन जंगल ऑफ हिंदुस्तान की, पूरा हिंदुस्तान घूमी है, जंगलों में गई हैं, गुफाओं में गई हैं, सबसे बात की है। जब महाराजा काशी के पास पहुंची तो उनके महल पर लिखा था सत्या नास्ति परोधम। तो उससे पूछा कि हे राजा जी की, अपने अंग्रेजी बात हो रही होगी, इसको मैं अपने मोटो में डालना चाहता हूँ इस वाक्य को, तो उनका डाल दिए, तो महाभारत का वाक्य है। तो हमारे जो सील है उसमें नीचे रखा है सत्या नास्ति परो धर्मं, या नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। ये महाराजा काशी के महल में लिखा होता है, वहां से हम देखें। महाराजा काशी ने उनको इन्वाइट किया था ब्लॉट्सकी को बनारस में। हम्म, 2-3 मिनट है और डिस्कशन। और किसी तो को ये चैप्टर काफी बड़ा है, पढ़िएगा, और फिर बाद में अगर किसी को कोई शंका है तो हमारा फोन नंबर है, आप करस्पॉन्डेंस करके पूछ सकते हैं। ये आपके पास प्रिंट में और नहीं हैं? ये है कितनी चाहिए आपको?
नहीं अभी तो फिलहाल हम मंगा रहे हैं हमने 30 भेजना। आपको और एक देखे देते हैं। एक अभी दे दीजिए उनको। हाँ देते हैं। दे दो। हमने 30 मंगाई थी, वो अभी हो गई थी। और मंगाए, हाँ और मंगाए, अभी मंगाए और एक 10-11 anyone has any question, please put in the chat box. Okay, and now it is lunch time, within 2 minutes. अभी 1-2 मिनट में लंच टाइम होगा, बाद में हम 2 बजे मिलेंगे सब। ओके, थैंक यू सभी को थैंक यू, धन्यवाद। इसे सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ पता है मैडम, उधर लगा है सुन, और एक चेक कर रहे हैं। चलिए अभी लंच टाइम है, लंच करके फिर 2 बजे हम फिर से चालू करेंगे। थैंक यू सर। नहीं चालू करेंगे 2 बजे और सेशन आगे फुटबॉल सर में बहुत बड़ा है, फिर भी 4 सेशन क्वेश्चन। वो हमारे जो राउंड जो साक्षी बाबू कोई तो हम लोग कर रहे हैं, कोई तो पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं। आप अच्छी बॉडी साक्षी क्या सब नेशनल बॉडी रिवर्ट कर रही है, वो पैटर्न ही रिवर्ट कर रही है जो साक्षी बाबू जो मैक्सिमम मेरा माइक का साक्षी तो ये नेशनल बॉडी जो बनने के बाद जो आप कह रहे हो पैटर्न जो रह जाता है वही रिवर्ट नहीं रिवर्स सोल्व करता है। कल आप थे नहीं, कल समझाएगा, कल आप नहीं लगे। तो आत्मा बुद्धि मनस, तीन मनुष्य के साथ सबसे हाईएस्ट ईश्वर आत्मा, देन बुद्धि, देन हायर मन, जीवात्मा बार बार जन्म लेता है। बाकी उसके नीचे बॉडी वो खत्म होती है, उसके बाद मधुम समय खत्म होता है, उसके बाद नेचुरल बॉडी खत्म होती है, उसके बाद लोअर मेंटल बॉडी खत्म होती है। और वो तीनों कारण शरीर का उसमें सारे अनुभव इकट्ठा वो जीवात्मा जीवात्मा ही रिवर्स ले रही है जो साक्षी भाव हमेशा अगर आप साधना सिस्टम है, प्रणाली है। वही कुछ चाहिए गुरु का महत्व क्या है, कुछ नहीं हम ही पाता है अपने आप जब आप बेचते हैं और जो पारंपरिक परंपरा रही है
काफी होता है तो अपना कभी हो गया बढ़िया बताएंगे कहाँ हो सर ये नहीं कि वो कंसर्न नहीं कि हम आशीर्वाद दे दें आप लिख हो जाए को ध्यान आगे है कुछ ही कुछ आगे हो जाएगा इस पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत को कर सकते हैं ना आप अभी बताएंगे राम कभी बन सात सात मार्च कुछ एक ग्राफ में आप सिंपल दूसरा होता है अपने जीवन कौशल को क्या किया में जाएगी बाकी जो क्वेश्चन क्या उसका हमारे मार्क्स को दिमाग उसका भी कोई नहीं छोड़ रहे कोई नहीं छोड़ रहे वो सबसे बड़ा है और तीसरा है कि आप ईश्वर के दूर बन जाए जो अवतार होगा दीजिए और लोगों को और चौथा ऐसे कई सात तरह के फंक्शन है इसमें सात काम चलाओगे इससे सात तरह की उसमें दो मुख्य हैं कि आप जीवन धर्म का या उसको छोड़ करके आप जैसे संसार में नहीं कैसे आत्मा है ना कैसे आएंगे वैसे काफी माता हमेशा की नहीं कोई लेकिन पढ़ना नहीं हमेशा इस मन में हो जाएगा जब तक ये उसी में माता पिता मिलेंगे आपको से भी लाए हम मिलेंगे और उसका ये हमारा
I can tell you why.
and how it is, we can give a study like this or that. Well, became also in bedroom, so we can. Sakala kya in bedroom, 40 minutes around, you can hardly ready na tired of us. If I said that as a I don't know what I don't know. Yeah, sometimes other person must have better. The environmental,
नेक्स्ट बेंगलोर के बाद नेक्स्ट क्या है? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद में, तो वहाँ पे मेरे कजिन्स वगैरह जिस जगह पे आप, हाँ हाँ, मेरे में खड़ी हो गई बात। हैदराबाद में क्या चीज? नहीं नहीं, बैंगलोर आधी तो दे रहे हैं। मैं 31 को हैदराबाद पहुंच रहा हूँ। 31 हैदराबाद में 31 31 छः तक हमारे जाने उन्हीं का ठहरूंगा। और 300 पहले हाँ, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ कई दौड़ दोनों 1 फरवरी को मेरा लेक्चर रखा है, 1 फरवरी को। वो बेचारे भी रखा हूँ बीमा कर बात हुई तो बीमार पड़ गया कि देखें कौन ऑर्गेनाइज करेगा। हाँ, नहीं हैदराबाद में हम नागपुर रुक रहे हैं और 3 दिन आप भोपाल रुक रहे हैं। फिर मुझे 20 फरवरी को वहाँ जाना बनारस, वहाँ कर्नाटक वाले स्वास्थ्य पता बोला कि पिक्चर आप भी लीजिए। मैं तो करना बोल नहीं पाऊंगा, कहता है अंग्रेजी पढ़िए। तो 22 को कर रखी और वहाँ हम जैसा हम लोग का एक डिग्री कॉलेज है बनारस पश्चिम कन्या महाविद्यालय, तो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एचपी की पढ़ाई से अनाउंस करते थे। रिकॉग्नाइज कर दिया कोर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को उसमें मार्क्स ग्रेडिंग है। बल्कि विषय ने कहा कि विषय क्या करिए ना, सेक्शन के बाद हम पूरी यूनिवर्सिटी लागू कराएंगे। बीच में तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तो उसको भी लेक्चर लूंगा। हमारे फिर जब हम लोग जाते हैं तो एक लेक्चर देते हैं टीचर डिजाइन किया तो हम लोग क्या यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी इनको वही है कि कैसे ऑर्गेनाइज करें, क्या करें। पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है। जैसे वो अभी मैडम जो है वो कॉलेज की बड़ा अच्छा है, पर्सनल कॉन्टेक्ट आपका कोई पर्सनल नहीं कॉलेज उन्हीं को मैं बोल रही थी, मैं वही कह रही थी आपका तो सबसे ज्यादा लेक्चर 23 तारीख को क्या लेक्चर था, बहुत अच्छा जहाँ पर्सनल जान रहे हैं वहाँ कराते हैं। ये तो बनारस में काम हो गया बहुत ही बीच में तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, मैं तो मैं दिल्ली से भी बात कर रही थी, मैं इतना कुछ हो गया रखे हम चलेंगे अपने चलेंगे मैं कहती वो एआई की भी, मैंने कहा एआई वालों को ज्यादा जरूरत है जो आज के टाइम में जो कतर में किसी ने रखा हुआ है, कतर में शुरू किया है तो इंडियन ही है, गेम नहीं रखा। ये आजकल बहुत और देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सब लोग खोज तो रहे कुछ इवन यंगर जनरेशन, लेकिन अभी इतना वो कंफ्यूज है कि ये सही है ये गलत है। कभी कभी ये लगता है ये तो पता नहीं क्या है, ये थोड़ा सा हिचक है। तो जब बताया जाता थोड़ी समझ आती है। अभी तक हम आपको इतना सब लोग सोच रहे हैं कि जगह पे करें। Anyway, we will all try our best.
आपसे मुलाकात फिर होगी। आप अगर अगर आपको सुविधा तो जो बॉडी आई है, लेकिन आप दुबई जा रहे हैं शायद। नहीं अभी नहीं जा रही। दुबई के लिए मेरा प्लान है, ये एक बड़ा वाला करने के लिए। दुबई में बताइए, हम चलेंगे तो अगर हम शूट करें। इसीलिए मैं आपसे मैं डिस्कस जून के एंड में शायद मॉस्को जाना पड़ा। फोन थोड़ा करके अब बताइए, पहले बताइए। हाँ दुबई तो हमारा वीसा है, हमारे पास अमेरिकन वीसा है, आसानी मिल जाएगा। जिसको शायद, जिसके पास अमेरिकन वीसा है उसको शायद वो तो बेटर बेटर कर देगा, उसको तो एनआरआई नहीं, मैंने सुना है जिसके पास अमेरिकन वीसा है तो है, वो अनअराइवल देते वो हैं। तो है ही है। हमारे पास 10 साल का अमेरिकन वीसा है, कनाडा अमेरिका दोनों। कभी निकलेंगे? हम्म आज निकलेंगे? आज रात में 10 बजे ट्रेन है मेरी, 10:30 बजे। और बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर। बेंगलोर 3 दिन रहेंगे, फिर वहां से हैदराबाद। हैदराबाद जो है उनको मेरा नंबर दिए, उनका नंबर मुझे दे दीजिए। आप ले करिए, नंबर उनको मेरा नंबर दे दीजिए, उनका नंबर मुझे दे दीजिए। नहीं जहाँ जहाँ जाते रहेंगे एटलीस्ट तो मानस ऐसा कुछ हो गया है और कांटेक्ट होता है तो मिलते हैं। जा रही हैं आप? लास्ट स्टेशन नहीं रहेंगे? लास्ट सेशन इसलिए कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ना लगी हुई है, अच्छा, जाती थी कर रहा है, चलिए ठीक है। उसमें स्किप नहीं कर पा रही है। ठीक। तो ये जब आप, हाँ, जब आप दुबई का सोचेंगे, जब आप दुबई का सोचेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल आल्सो बाय करेंसी, मैं करूंगा। नहीं उसके लिए कोई आपसे डिस्कस नहीं, जब आप फाइनल फ्री हो जाए तो कम से 6 रुपये वाले हैं, हालांकि कोई ज्यादा काम नहीं है, खाली 2 लेक्चर है, एक मतलब क्या है, एक और है। बाकी हमारे स्टेशन है वो बुला रहे थे बहुत दिन से, बहुत ही नहीं जा पाया। क्या बात है? नहीं मैं तो एजेंडा करके आपको एजेंडा जो बना के आपको एक बार दिखा दूंगा। ईमेल से भेजिए, ईमेल रखिए फिर आप। हाँ ईमेल से भेजिए। ईमेल से मैं भेज दूंगी, आप चेक करके थोड़ा सा देखिए। आपके ईमेल में मेरे पास अगर मैं सी करके मैं करिए पेमेंट हो सैलरी वही तो 2-2.5 घंटे का फ्लाइट है। कितने घंटे की फ्लाइट है? क्या कर मेरे लिए तुमने किताब नहीं खरीदी थी और मैं इसका कौन? नंबर कल मैं यही रहते हैं। कुछ नहीं था और क्या पढ़ाई किया तो मैंने कहा थोड़ी मेरे पास काफियां गई उससे भाई तो आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सुनने 100 काफियां। हाँ तो इन्हीं को बोलता हूँ आपके पास है क्या? हाँ तो दीदी वो कनेक्ट कर लेंगे आपसे। हमारे पास पोस्ट जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं ही भेजूंगा। और जैसे हम भी बाइक पोस्ट से भेजेंगे। हिंदुस्तान के पास भी काफियां हैं, हिंदुस्तान को जानते हैं आप? हाँ उसके पास 100 काफी हुआ है, वो भी भेज सकती है। ठीक है मैं उनको बोल दूंगी। तो मुझे कल रात रीता लंबा को कहिए, अगर उनको घर से काफी चाहिए तो हमको अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, हमारे पास उनका फोन नंबर है हाँ हाँ तो हम भेज देंगे उनको अलग से। वही है। उसमें बोलिएगा 50 रुपये कॉस्ट का जो भी पहुंच जाएगा वो चाहिए। मैंने कहा कि मैं हम चार्ज हैं 50 रुपीज प्लस कोरियर है पोस्टल। ये कोरियर चार्ज जो भी आएगा 50 रुपीज बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस तो 300 रुपये है, लेकिन हम लोग सब्सिडाइज करके दे रहे हैं 340 रुपये कितना 50 रुपये है, लेकिन हमारी सोसाइटी सब्सिडाइज किया है। हाँ सब्सिडाइज मैंने पढ़ लिया था 50 उसमें छपाया है, लेकिन अगर 340 पेज में आप छपाए बाजार में तो और आते हैं। 340 पेज है नॉर्मली। इनफैक्ट इसकी एक पेज अभी मुझे पढ़ना है और इसका रिपोर्ट बड़ा काम है ये। सारे रेफरेंस में हमें दिया है। हाँ रेफरेंसेस भी हैं। चलिए मैं चलती हूँ। एक काफी और चीज रहती है, ये ले लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए।
मेरी कॉपी में तो मिल जाएगा।
And then the flag was so see. If there's anything I know it's as a figure, I'm going to get that over soon. आपको किसको दिया था उसको दिया था सुशांत ने आपको बनाना वगैरह चाहिए आपको थोड़ा वो कसा चाहिए थोड़ा गरम गरम कैसे कसा ही नहीं हुई और बनाना था बनाना लिखो टाइम अप आप लोग बैठ जाइए थोड़ा आप बैठ जाइए आप लोग और जो बाहर है क्या अभी वहाँ में ज्यादा भीड़ थी लंच के पहले ज्यादा लोग थे सब चले गए बाहर अभी वेट कर रहे हैं बाहर कोई है क्या बुला लीजिए सब लोग चले गए सब लोग
तो वो तो कहीं हो तो हमसे करेंगे, उनकी पोती जो है वो उनको बुला रही है, उनकी 4 साल की पोती रहती है उनके साथ। तो शुरू करेंगे, अभी वेट करें जो लोग बाहर हैं लोग। नहीं बात नहीं कोई, अब जो है वो आएगा डायरेक्टली, कोई कोई छोड़ने के लिए वगैरह गए थे। चलिए हम लोग आखिरी सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड फिलोसफी, ये हमने इस किताब में नहीं लाया चैप्टर, ये हमारी एक पहली किताब है, उसमें मैंने रखा था।